कुछ डरावने एलियंस आउटर स्पेस से अर्थ पर आ जाते हैं और इन एलियंस को पैरासाइट कहा जाता है। और ये पैरासाइट्स ह्यूमंस की बॉडी पर अटैक करके उनकी बॉडी में घुसकर उनके ब्रेन पर अटैक करते हैं और उनके नर्वस सिस्टम को खत्म करके उनकी आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लेते हैं और इसके बाद वो पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए इनोसेंट ह्यूमंस को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। और ठीक ऐसा ही एक पैरासाइट माचुदा नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट की बॉडी पर अटैक कर देता है और उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है माचुदा से, जो कि एक रात मस्त घोड़े बेचकर सो रहा होता है और एक पैरासाइट माचुदा के कान के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है, पर कानों में ईयरफोन लगने की वजह से वो उसकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाता और वो रास्ता बदलकर माचुदा के नाक में घुस जाता है। लेकिन तभी माचुदा छींक देता है और वो पैरासाइट बाहर गिर जाता है और अब उस पैरासाइट को देखकर माचुदा बुरी तरह से डर जाता है और बेड से नीचे गिर जाता है। माचुदा उस पैरासाइट को मारने के लिए एक बुक उठा लेता है, पर इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, वो पैरासाइट माचुदा के हाथ में घुस जाता है और धीरे धीरे उसकी आर्म के थ्रू उसके दिमाग की तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर माचुदा की बुरी तरह से फट जाती है। माचुदा उस पैरासाइट को रोकने के लिए एक ईयरफोन की तार लपेट लेता है अपने आर्म के आसपास और वो पैरासाइट उसके ब्रेन पर कंट्रोल नहीं कर पाता और तभी माचुदा के मॉम और डैड वहाँ पर आ जाते हैं। पर माचुदा जब उन्हें अपना हाथ दिखाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और ये देखकर उसके डैड उससे पूछते हैं, ओए माचुदा, तुम नशे तो नहीं करने लग गए? पर माचुदा बोलता है, नहीं नहीं डैड, मैं कोई नशे वशे नहीं कर रहा, सच में था यार। अब इसके अगले दिन माचुदा ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाता है और उसके डैड उससे पूछते हैं, माचुदा वो कीड़ा तुम्हें फिर से मिला क्या? और अब माचुदा जैसे ही अपनी कॉफी पीने लगता है तो उसे अपने टेबल पर एक स्पाइडर दिखाई देता है और उसे देखकर माचुदा बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके डैड उससे कहते हैं, अरे क्या हो गया तुम्हें? कीड़ा ही तो है, पता नहीं तुम्हारा ये कीड़ों का डर कब जाएगा। थोड़ी देर बाद माचुदा अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ता है और पीछे से उसकी फ्रेंड पिट्टी माचुदा को सरप्राइज करने का प्लान बनाती है, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करने लगती है, माचुदा उसी वक्त अपने राइट हैंड से उसके हाथ को पकड़ लेता है और पिट्टी उसे कहती है, तुम्हें पहले से पता चल गया था ना कि मैं तुम्हें पकड़ने वाली हूँ, देखो मुझसे झूठ मत बोलना। अरे नहीं नहीं पिट्टी, मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था। और माचुदा गलती से पिट्टी को टच कर देता है और पिट्टी उसे एक जोरदार थप्पड़ मार के वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद हम माचुदा के क्लासरूम के अंदर देखते हैं कि माचुदा वहीं एक रात पहले का सीन सोच रहा होता है, जब वो पैरासाइट उसकी बाजू में घुसने की कोशिश कर रहा था और माचुदा सोच रहा होता है, क्या वो बग अभी भी मेरे राइट हैंड में ही है? और तभी वो अपने टीचर को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है और उसके टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। अब वापस घर की तरफ जाते वक्त माचुदा को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि एक बॉल के साथ खेलते खेलते बीच सड़क पर आ गई थी और माचुदा देखता है कि सामने से एक गाड़ी उसकी तरफ ही आ रही होती है और अब उसकी जान बचाने के लिए माचुदा जल्दी से भागकर अपने राइट हैंड से ही उस गाड़ी को रोक देता है और उस बच्चे की जान बचा लेता है। पर उसे अपने हाथ पर एक आंख दिखाई देती है जिसे देखकर माचुदा बुरी तरह से डर जाता है और अब माचुदा जल्दी से अपने घर जाकर रूम को लॉक कर लेता है और एक चाकू लेकर अपने राइट हैंड पर मारने की कोशिश करता है और तभी माचुदा का राइट हैंड एक बोलने वाली डरावनी सी एलियन पैरासाइट जैसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे देखकर माचुदा की बुरी तरह से फट जाती है। माचुदा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलियन पैरासाइट बहुत ही आसानी से उसके इस अटैक को डॉज कर देता है। माचुदा उससे पूछता है, अबे तुम हो क्या आखिर? लेकिन तभी उसका हाथ सो जाता है। माचुदा गूगल पर इस एलियन जैसे चीज के बारे में सर्च करता है और थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और माचुदा नीचे डिनर करने के लिए आ जाता है और खाना खाते हुए मन ही मन सोचता है, नहीं, मैं अपने मॉम और डैड को अपने राइट हैंड के बारे में नहीं बता सकता, उन्हें तो लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, लगता है मुझे इसे सीक्रेट ही रखना होगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि माचुदा का राइट हैंड इंग्लिश की बुक से पढ़ रहा होता है ताकि वो उसकी भाषा सीख सके। माचुदा उससे पूछता है, हाँ तो तुमने बताया नहीं, तुम आखिर हो क्या यार? वो पैरासाइट कहता है, तुम्हारे प्लेनेट की बायोलॉजिकल बुक्स में भी मेरे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाया। और ये सुनकर माचुदा उसे कहता है, क्या मेरा ब्रेन? ओए तुम फिर से मेरे ब्रेन पर अटैक करने की कोशिश तो नहीं करोगे ना? और वो एलियन उसे कहता है, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं अभी तक ये कर चुका होता। और माचुदा तंग होकर कहता है, क्या मुसीबत है यार, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लगता है मुझे अपना अब ये हाथ कटवाने हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और वो एलियन उसे कहता है, अगर मेरी सलाह लो तो फायदे में रहोगे, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, वो हॉस्पिटल वाले तुम्हारा हाथ नहीं काटेंगे, बल्कि तुम्हें एक लैब रेट की तरह लैब में सजा कर रख देंगे और तुम पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। और अब हमारे पास एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर जीने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक मैं सो रहा हूँ तुम अपना हाथ
टूथ नॉर्मली यूज कर सकते हो और ये हम दोनों के लिए सही रहेगा। अब थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए माचुदा फिर से नीचे आ जाता है और उसके फादर फिर से एक कीड़े को उसे दिखाते हैं, पर इस बार माचुदा अपने हाथों से ही उस बग को पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक देता है और ये देखकर उसके मॉम और डैड हैरान रह जाते हैं। अब उस एलियन की बात ना मानते हुए माचुदा पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करता है और तभी वो एलियन फिर से एक्टिव हो जाता है और माचुदा से कहता है, माचुदा मुझे अपने ही टाइप का एक क्रिएचर सेंस हो रहा है। माचुदा उससे कहता है, क्या तुम्हें कैसे पता चला? वो पैरासाइट उसे बताता है, हम लोग रेडियो वेव्स एमिट करते हैं जिससे कि हम लोग एक दूसरे को पहचान सकते हैं। और वो माचुदा से कहता है वो पैरासाइट यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ही है। अब वो दोनों उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में चलते चलते माचुदा की फट जाती है और वो दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी वो पैरासाइट उसे रोक लेता है और कहता है, उस क्रिएचर को मिलकर मुझे अपने बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है, तो चलो मेरे साथ चुपचाप। अब माचुदा मान जाता है और थोड़ी देर तक चलने के बाद उसी क्रिएचर के पास पहुंच जाते हैं जिसे वो पैरासाइट सेंस कर रहा होता है और वो लोग देखते हैं कि वो एक पैरासाइट डॉग होता है जो कि एक डॉग की लाश को खा रहा होता है और माचुदा का राइट हैंड उसे कहता है, भागो, इसकी मंशा तुम्हें मारने की है, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। और वो दोनों वहाँ से दूर भागने लग जाते हैं और वो दोनों एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और वो पैरासाइट माचुदा से कहता है, तैयार हो जाओ तुम, क्योंकि अगर तुम मर गए तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो पैरासाइट डॉग उड़ता उड़ता उनकी तरफ आ रहा होता है और अब उस पैरासाइट डॉग और माचुदा के राइट हैंड में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और माचुदा का राइट हैंड उस क्रिएचर का दिल उखाड़ लेता है और वो पैरासाइट तड़प तड़प कर मर जाता है। माचुदा नोटिस करता है कि इस पैरासाइट में रत्ती भर भी सिंपैथी नहीं है और बहुत ही बेरहमी से उसको मार गिराया इसने। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ गुंडे छेड़ रहे होते हैं और तभी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को उन गुंडों से बचाता है और उस लड़की से कहता है, आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। अब वो दोनों उस लड़की के घर की तरफ जा रहे होते हैं और तभी पीछे से उन्हीं में से एक गुंडा उसके सर पर एक आयरन रॉड से हमला कर देता है और वो सभी लोग उसे घेर लेते हैं। वो आदमी उन गुंडों से कहता है, मुझे नहीं लगता मेरा पेट तुम सबको डाइजेस्ट कर पाएगा, 4 लोग तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये सुनकर वो लड़की कहती है, क्या तुम्हारा स्टमक? और तभी उस आदमी का सर 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और वो उन चारों को एक झटके में मार देता है और वो लड़की ये सब देखकर चिल्ला पाती इससे पहले ही वो उसका सर काट देता है। अगले दिन हम माचुदा को देखते हैं जो कि अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है और वो पैरासाइट उससे पूछता है, माचुदा क्या हुआ, तुम्हें पुलिस के पास नहीं जाना? अब माचुदा कहता है, नहीं नहीं, अगर तुम्हारे बिना किसी पैरासाइट ने मुझ पर अटैक कर दिया तो मैं तो मर जाऊंगा। और उसका राइट हैंड उसे कहता है कि मुझे मैगी बुलाया करो, जिसका मतलब जापानीज में राइट होता है। अब थोड़ी देर बाद माचुदा अपने स्कूल पहुंच जाता है और पिट्टी की एक दोस्त माचुदा से बात करवाने के लिए पिट्टी को उसके पास जबरदस्ती भेज देती है और माचुदा वो पिट्टी से माफी मांगता है और कहता है, कल मैंने जानबूझकर वो नहीं किया था, आई एम रियली सॉरी। और थोड़े नखरे करने के बाद ये पिट्टी उसे माफ कर देती है और उसके जाने के बाद एक लड़का वहाँ पर आकर उसे कहता है, ओ माचुदा जरा बाहर आकर मिल भाई, मुझे तुझसे बात करनी है कुछ। और वो लड़का बाहर आकर उसे कहता है, हाँ भाई, ज्यादा जेम्स बॉन्ड बन रहा है तू, पिट्टी मेरी बंदी है, समझा कि नहीं समझा? तू पहले ये बता, अगर उसके आसपास भी दिख गया ना बेटा, बचेगा नहीं तू। और ये बंदा माचुदा को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लग जाता है और तभी माचुदा का राइट हैंड एक्टिव हो जाता है और उसे एक जोरदार गुस्सा मारकर दूर गिरा देता है और वो लड़का डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद माचुदा की एक फ्रेंड उसे बताती है कि आजकल इंटरनेट पर बहुत ही खतरनाक मर्डर वीडियोस वायरल हो रखी हैं। पुलिस इसके बारे में बिल्कुल चुप है, लेकिन उन वीडियोस में डेड बॉडीज लिटरली पीसीस में कट हो चुकी हैं। घर जाकर माचुदा इसके बारे में रिसर्च करता है। माचुदा कहता है, नहीं, ये सब ठीक नहीं हो रहा यार, अगर इसी तरह से चलता रहा तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। मुझे तो लगता है मुझे तुम्हें पुलिस को सौंप देना चाहिए ताकि वो तुम पर रिसर्च कर सके और तुम्हारी स्पीशीज को खत्म कर पाए। वो पैरासाइट उसे कहता है, पता नहीं तुम्हें ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा है, ये तो एक नेचुरल चीज है, सारी स्पीशीज फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होती है और हम पैरासाइट्स को भी अपने सर्वाइवल के लिए एक होस्ट बॉडी की जरूरत होती है। वो तो तुम्हारी खुद की स्पीशीज मारी जा रही है, इसलिए तुम इतना इतरा रहे हो। और मेगी माचुदा से ये भी कहता है, माचुदा अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मेरे पास तुम्हें रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। अपने सर्वाइवल के लिए मैं तुम्हें जिंदा तो रखूंगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी आंख, जीभ, नाक भी काट सकता हूँ ताकि तुम वापस कभी बोल ना पाओ। और मेगी का ये रूप देखकर माचुदा बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे एक डीमन कहकर बुलाता है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और हम एक और पैरासाइट को देखते हैं जो कि मेगी को अपने आसपास सेंस करता है। मुझे मेरी ही स्पीशीज सेंस हो रही है, वो हमारे आसपास ही है, लेकिन आसपास इतने सारे लोग होने की वजह से मैं उसे ठीक से सेंस नहीं कर पा
पा रहा हूँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो बहुत ही तेजी से हमारी तरफ आ रहा है और अब चलते चलते माचुदा एक जगह पर आकर रुक जाता है और तभी वो ह्यूमन पैरासाइट वहाँ पर आ जाता है और मैगी से कहता है, अच्छा तो तुम इसीलिए मुझसे दूर भाग रहे थे, कितने शर्म की बात है, तुम इसका ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाए। और वो पैरासाइट उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। मैगी उससे कहता है, यहीं रुक जाओ, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं इस ह्यूमन से जुड़ा हुआ हूँ, अगर तुम इस पर अटैक करोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हें मारना होगा। और ये सुनकर वो पैरासाइट उसे कहता है, तुम तो बहुत ही अजीब सिचुएशन में हो, अपने सर्वाइवल के लिए इस बॉडी पर डिपेंड मत रहो, खुद को मेरी बॉडी में ट्रांसफर कर लो। मैगी सोच में पड़ जाता है और कहता है, क्या एक ट्रांसफर? और ये सुनकर वो पैरासाइट उससे कहता है, लगता है अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। और उस पैरासाइट का हेड एक लंबे से ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस ब्लेड से अपने राइट हैंड को काट लेता है और मैगी से कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरे राइट हैंड में आ सकते हो, जगह तैयार है, ज्यादा सोचो मत, जल्दी से अपने होस्ट को खत्म करके मेरी बॉडी में आ जाओ। अगर हम दोनों मिलके एक ही बॉडी को कंट्रोल करें तो हम कभी नहीं मर सकेंगे और हम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। अब ये देखकर मैगी सोचने लग जाता है और ये सब देखकर माचुदा बहुत ज्यादा डरा होता है। वो पैरासाइट उसे कहता है, लगता है तुमसे नहीं होने वाला, मुझे ही तुम्हारे होस्ट को खत्म करना पड़ेगा। और वो पैरासाइट माचुदा पर अपने ब्लेड से हमला कर देता है और तभी मैगी अपने ब्लेड से उस होस्ट की बॉडी को बीच में से काट देता है और वो पैरासाइट तड़प तड़प कर मर जाता है। माचुदा मैगी से कहता है, मैगी क्या अभी भी तुमने मेरी जान बचाई? और मैगी उसे कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ट्रांसफर पॉसिबल था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है और जब तक मुझे अपने बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अब अगली सुबह हम पिट्टी और माचुदा को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद घर की तरफ जाते वक्त वो पार्क में कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि एक बिल्ली के बच्चे को रेत में दबाकर उस पर पत्थर मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सब देखकर माचुदा उस बिल्ली के बच्चे को उस रेत में से बाहर निकालता है और उन लोगों से कहता है, ये भी तुम्हारी और मेरी तरह एक लिविंग क्रिएचर है, कोई खिलौना नहीं है खेलने के लिए, समझे तुम। माचुदा वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी वो बच्चे उस पर पत्थर से हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन माचुदा अपने राइट हैंड से ही उनके पत्थरों को रोक लेता है और माचुदा उनकी तरफ पलट कर देखता है, जिसे देखकर वो सभी बच्चे बुरी तरह से डर जाते हैं और माचुदा और पिट्टी अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में माचुदा मन ही मन सोचता है, शायद मैगी ठीक कह रहा था, हम ह्यूमंस इतने भी अच्छे क्रीचर्स नहीं हैं। अब इसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था और वो एक फीमेल पैरासाइट के साथ खड़ा होता है। अब अगले दिन माचुदा अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है और तभी रास्ते में मैगी उसे बताता है, माचुदा मेरी स्पीशीज आसपास ही है। और उससे पैरासाइट का पीछा करते करते माचुदा अपने स्कूल पहुंच जाता है। अब थोड़ी देर बाद स्कूल शुरू हो जाता है और माचुदा के स्कूल का प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को उनकी न्यू मैथ्स टीचर से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम मिस चुदवानी होता है और ये वही औरत है जिसे हमने अभी पहले देखा था। और मैगी माचुदा से कहता है, माचुदा यही है वो पैरासाइट। और माचुदा गलती से उस पैरासाइट से आई कांटेक्ट कर लेता है और चुदवानी उन दोनों को पहचान लेती है। अब इसके बाद हम माचुदा के क्लासरूम के अंदर देखते हैं कि चुदवानी उन्हें पढ़ा रही होती है और क्लास खत्म होने के बाद चुदवानी माचुदा को उसके ऑफिस में बुलाती है। माचुदा उससे मिलता है और चुदवानी उसे कहती है, चिंता मत करो, मुझे तुम्हें मारने की कोई इंटेंशन नहीं है, बस तुम मुझे ये बताओ क्या तुम स्कूल के बाहर मुझसे कहीं मिल सकते हो। और माचुदा उससे मिलने के लिए मान जाता है और स्कूल खत्म होने के बाद एक ट्रेन पकड़ता है और सीधा जाता है एक होटल में उस पैरासाइट से मिलने के लिए। माचुदा उस होटल के अंदर उसका वेट कर रहा होता है और तभी चुदवानी भी वहाँ पर आ जाती है जिसके साथ वही पैरासाइट भी होता है जिसे हमने पहले देखा था। माचुदा उन दोनों से मिलता है और वो पैरासाइट माचुदा से कहती है, तो मुझे पता है तुम्हारे राइट हैंड के बारे में, तुम भी एक पैरासाइट हो और अगर मैंने तुम्हारे बारे में स्टेट एजेंसी को बता दिया तो तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी बच्चे, और मैं भी अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखना चाहती हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद रखना, समझे तुम। और अगर फिर भी तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पूरी क्लास को खा जाऊंगी। और हाँ, तुम्हारे दोस्त पिट्टी भी तो मेरी ही क्लास में है ना। और ये सुनकर माचुदा बुरी तरह से डर जाता है। अब अगली सुबह चुदवानी बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा रही होती है कि तभी मैगी और चुदवानी को एक पैरासाइट की प्रेजेंस सेंस होती है और मैगी माचुदा से कहता है, माचुदा हम अंडर अटैक हैं, वो पैरासाइट हमसे बस 150 मीटर की दूरी पर ही है और वो पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि चुदवानी का पार्टनर ही होता है। और अब ये पैरासाइट सिक्योरिटी कैमरा को तोड़कर स्कूल के अंदर घुस जाता है। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पैरासाइट उन सभी लोगों को
बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। और अब इस सिचुएशन को देखकर स्कूल का प्रिंसिपल अनाउंसमेंट कर देता है, सभी लोग यहाँ से भाग चलो, एक इंट्रूडर स्कूल में घुस चुका है। और अब वो अनाउंसमेंट सुनकर सभी लोग बाहर जाने लगते हैं स्कूल से। और मेगी माचुदा से कहता है, माचुदा यहीं पर रुक जाओ, हमें उसे मारना होगा, वो हमें ही मारने आ रहा है। बस इस क्राउड की वजह से हमारी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहा और वो गलती से किसी स्टूडेंट को भी मार सकता है, इसीलिए हमें उसे अकेले में रहकर ही मारना होगा। और माचुदा 3rd फ्लोर पर जाकर अपने आसपास एक बेंच की वॉल क्रिएट कर देता है और मेगी उसे लड़ने के लिए एक रॉड पकड़ा देता है। और तभी वो पैरासाइट खिड़की तोड़कर माचुदा के सामने आ जाता है और उन दोनों से कहता है, सरेंडर कर दो, तुम दोनों नहीं बच पाओगे। और ये बोलकर वो माचुदा पर हमला कर देता है और मेगी और उससे पैरासाइट में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। दरअसल प्लान ये होता है कि मेगी डिफेंस करेगा और माचुदा अटैक। ये पैरासाइट्स ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज को बहुत ही नीचा समझते हैं और यही इनकी कमजोरी होती है। और अब माचुदा थोड़ी सी हिम्मत करके धीरे धीरे उस पैरासाइट की तरफ बढ़ता है और उस पैरासाइट की छाती में उस रॉड को घुसा देता है और उस रॉड के थ्रू उस पैरासाइट की बॉडी का सारा ब्लड बाहर निकलने लग जाता है। और अपनी बॉडी को मरता हुआ देखकर वो पैरासाइट चुदवानी के पास रिलोकेशन करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पर हम देखते हैं कि चुदवानी उसी का वेट कर रही होती है और उसने अपने कमरे में कुछ सिलेंडर्स रखे होते हैं गैस के और उसे धमाके से उड़ा देती है और वो पैरासाइट मर जाता है। अब थोड़े दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और चुदवानी प्रेग्नेंट होने की वजह से स्कूल से रिजाइन कर देती है। और माचुदा चुदवानी से पूछता है, तो इस बच्चे के साथ क्या करने वाली हो तुम? और चुदवानी उससे कहती है, शायद कुछ एक्सपेरिमेंट्स में काम आ जाए और अगर काम नहीं आया तो इसे खा जाऊंगी और क्या। और ये सुनकर माचुदा थोड़ा सा गुस्से से भर जाता है और चुदवानी उसे डराने के लिए एक खतरनाक फॉर्म में आ जाती है। मेगी कहता है, माचुदा हम इससे नहीं लड़ सकते, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और चुदवानी वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और चुदवानी की मॉम उससे मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट पे आती है। पर उससे 2 मिनट तक बात करने पर ही उसकी मॉम को रियलाइज हो जाता है कि ये चुदवानी नहीं है, कोई और है। और उसकी मम्मी उससे कहती है, तुम मेरी बेटी नहीं हो, कौन हो तुम, क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ। और वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो पैरासाइट चुदवानी की मॉम को मार देती है। अगली सुबह माचुदा के पेरेंट्स उससे कहते हैं, तो माचुदा हम लोग एक वेकेशन पर जा रहे हैं और अपना ख्याल रखना बच्चे। और माचुदा को गुड बाय कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद हमें एक रोड ट्रिप पर जाते हुए एक कपल को दिखाया जाता है और तभी बीच रास्ते में उन कपल का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि उन दोनों में से वो लड़की एक पैरासाइट होती है और खुद की बॉडी डिस्ट्रॉयड होने की वजह से अपने हस्बैंड का सर काट के रिलोकेट हो जाती है उसकी बॉडी में। इसके बाद हम माचुदा को देखते हैं और रास्ते में चलते चलते मेगी उसे बताता है, माचुदा मैं तुम्हारे ब्लड और बॉडी सेल से जुड़ा हुआ हूँ और इसकी वजह से साइकोलॉजिकल लेवल पर तुम्हें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं और ऐसा भी पॉसिबल है कि तुम किसी पैरासाइट की तरह कोई इमोशन या फीलिंग फील ना कर पाओ। और मेगी की ये बात सुनकर माचुदा को उसकी मोम, पिट्टी और चुदवानी की बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि वो सभी लोग उसे बोल रहे होते हैं कि वो काफी ज्यादा बदल चुका है पहले से। अब थोड़ी देर बाद माचुदा पिट्टी से मिलता है और कुछ गुंडे माचुदा को पीटकर पिट्टी को किडनैप कर लेते हैं और माचुदा पिट्टी को बचाने के लिए उन गुंडों से भिड़ जाता है और उनसे कहता है, पिट्टी को क्यों पकड़ा, जाने दो उसे, दम है तो मुझसे लड़ो ना। और वो गुंडे उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा पीटने की वजह से मेगी एक्टिव हो जाता है और माचुदा उसे कहता है, अरे मेगी तुम दूर रहो यहाँ से, तुम मार दोगे उनको। अब माचुदा किसी तरह से मेगी को कंट्रोल करता है और तभी उस गुंडे की गर्लफ्रेंड कलूटी वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है, बस करो, तुम क्या लगा रखा है ये। और पीछे से माचुदा की पूरी क्लास वहाँ पर आ जाती है उसे बचाने के लिए। अब पिट्टी माचुदा के साथ चलकर उसे उसके घर बुलाती है और उसे बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। अब थोड़ी देर बाद पिट्टी वहाँ से चली जाती है और तभी कलूटी वहाँ पर आ जाती है और वो जैसे ही माचुदा से हाथ मिलाती है उसे बहुत ही अजीब सी सेंसेशंस फील होती है और ये देखकर माचुदा थोड़ा सा घबरा जाता है और घर के अंदर वापस चला जाता है। माचुदा उस लड़की से दूर रहो, उस लड़की के अंदर पैरासाइट की वेवलेंथ को सेंस करने की एबिलिटी है और मुझे लगता है उसे हमारे बारे में पता चल गया है। अब इसके बाद हम माचुदा की मॉम और डैड को देखते हैं, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी एक पैरासाइट माचुदा की मॉम के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसकी मॉम का गला काट देता है। माचुदा के डैड को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या। माचुदा के डैड किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और एक टेलीफोन बूथ में जाकर माचुदा को कॉल करते हैं और माचुदा से कहते हैं, माचुदा तुम्हारी मॉम, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, उस मॉन्स्टर को मैं किसी भी हालत में मार कर रहूंगा। और तभी फोन कट जाता है। अपने फादर की ये सारी
सारी बातें सुनकर माचुदा हक्का बक्का रह जाता है और मेगी उसे कहता है, माचुदा मुझे मेरी ही स्पीशीज सेंस हो रही है और वो हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रही है। और माचुदा उस क्रिएचर को मारने के लिए एक चाकू पकड़ लेता है और डोर की तरफ चल पड़ता है। धीरे धीरे वो मॉन्स्टर माचुदा की तरफ बढ़ता है और हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम होती है, जिसे अब एक पैरासाइट कंट्रोल कर रहा है। माचुदा को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और उस पैरासाइट को अपनी मॉम समझकर ही उससे नॉर्मल बातें करने की कोशिश करता है। पर मेगी उसे कहता है, क्या कर रहे हो माचुदा, ये तुम्हारी मॉम नहीं है, ये बस एक पैरासाइट है। माचुदा कहता है, ओए तुम चुप करो, ये मॉम ही है। और माचुदा अपनी मॉम मतलब कि उस पैरासाइट से कहता है, अरे मॉम मुझे माफ कर देना, मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ, आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, आपसे प्रॉमिस। और तभी उस पैरासाइट का सर बीच में से खुल जाता है और वो पैरासाइट अपने ब्लेड से माचुदा के हार्ट पर हमला कर देता है। और फाइनली माचुदा को रियलाइज होता है कि ये उसकी मॉम नहीं है बल्कि कोई पैरासाइट है। अब माचुदा वो वॉर खाने की वजह से नीचे जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब माचुदा मरने वाला था और तभी मेगी उसे बचाने के लिए एक नया हार्ट क्रिएट करके उसके शरीर में डाल देता है और थोड़ी देर बाद माचुदा का हार्ट पंप करने लगता है। अब कुछ दिनों बाद माचुदा खुद से उठ जाता है और एक मिरर में जाकर देखता है कि उसके हार्ट पे एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था और वो समझ जाता है कि मेगी ने उसे बचा लिया है। अब माचुदा को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके फादर एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उसे सारी पिछली बातें याद आने लगती हैं और अब वो उस पैरासाइट को किसी भी हालत में मारने के लिए डिसाइड करता है। और अब हॉस्पिटल जाते हुए उसे एक यंग स्टूडेंट मिलती है जो कि उस हॉस्पिटल के पास ही काम करती है। अब हॉस्पिटल जाकर माचुदा सीधा अपने डैड के सामने जाता है और उनसे उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है और कहता है, डैड कहाँ है मॉम। लेकिन उसके डैड उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और वो रोने लग जाते हैं। माचुदा को समझ में नहीं आता कि उसके फादर इस बात को क्यों छुपा रहे हैं और वो काफी गुस्से में कहता है, मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझे पता है एक मॉन्स्टर ने मॉम को मार डाला है। और ये बोलकर माचुदा के हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। अब माचुदा उसी लड़की के घर में जाकर रहने लगता है और ये घर हॉस्पिटल के काफी नजदीक भी था। और अब रात को मेगी माचुदा को बताता है कि उसके हार्ट को रिपेयर करने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़ चुके हैं और वो एक दूसरे को अब काफी ज्यादा इफेक्ट भी करेंगे। और मेगी बोलता है, माचुदा अब मुझे कम से कम 4 घंटे की जरूरत पड़ेगी नींद की और उन 4 घंटों में मैं कुछ भी फील नहीं कर पाता और अगर उस टाइम किसी पैरासाइट ने तुम पर अटैक कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए अब तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। अब अगले दिन मेगी को एक पैरासाइट की प्रेजेंस सेंस होती है और माचुदा उस पैरासाइट को ढूंढते ढूंढते बहुत बड़ी बड़ी छलांग मारता हुआ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि वो वही पैरासाइट है जिसने उसकी मॉम को मारा था और माचुदा अपनी पूरी स्पीड से उस पैरासाइट की तरफ भागने लगता है। पर माचुदा उस पैरासाइट के पास जाकर देखता है कि वो मॉन्स्टर कोई और ही है, उसकी मॉम नहीं है। और तभी उस बंदे के फेस से उसका पैरासाइट बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर माचुदा थोड़ा सा घबरा जाता है। वो बंदा बोलता है, तुम्हारा पैरासाइट सही बोल रहा है भाई, मेरा ब्रेन अभी भी फंक्शनल है। अब वो बंदा माचुदा और मेगी को अपना पास्ट बताने लगता है और बताता है, मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया और मुझे बिना कुछ बताए चली गई। मैं इतना कमजोर था कि मुझसे अपनी जान तक नहीं ली गई और एक दिन मैं सनसेट देख रहा था और अचानक से मैंने एक छोटे से कीड़े को अपनी तरफ आता हुआ देखा और गलती से इस पैरासाइट ने मेरी नेक को टारगेट कर लिया। और तभी उस बंदे का पैरासाइट बाहर निकल कर आता है और बोलता है, अरे मेरा मकसद तो इसके हेड को टेक ओवर करना था, लेकिन ये गधा उस चट्टान से गिरकर नीचे समुंदर में गिर गया और मैंने नोटिस किया है कि ये बंदा सांस नहीं ले पा रहा था और इसलिए मेरे पास उसकी नेक में मर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर मैं उस वक्त हेड को टेक ओवर करने की कोशिश करता तो हम दोनों में से कोई नहीं बच पाता। अब वो बंदा माचुदा और मेगी से पूछता है, तो भाई तुम लोग भी बताओ, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारने आ रहे थे तुम। अब माचुदा उसे बताता है कि उसका नाम माचुदा है और मेरे इस पैरासाइट का नाम मेगी है। जिसके बाद वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम डीला बताता है। भाई मेरे पैरासाइट को तुम बस इसको पैरासाइट ही बोलो, मैंने उसको कोई नाम वगैरह नहीं दिया। अब माचुदा की मॉम और डैड के बारे में सुनकर डीला रोने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका पैरासाइट इरिटेट होकर बोलता है, भाई बस यही प्रॉब्लम है, इसमें जब देखो तब रोता रहता है, रोतड़ू कहीं का। डीला बताता है कि वो पास के ही एक होटल में काम करता है और अगर उसे उस पैरासाइट के बारे में कुछ भी पता चला जिसने उसकी मॉम को मारा है तो वो उसे जरूर बताएगा। अब काफी रात हो जाती है और मेगी माचुदा को नींद से उठाकर बोलता है, माचुदा मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेगी माचुदा को कहता है, माचुदा आज तुम एक एथलीट की तरह भागे हो और तुमने 3 मीटर ऊंची जंप लगाई थी, क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगा। मेगी माचुदा को अपने आप को डिवाइड करके दिखाता है और बताता है, मेरे दोनों हावर्स
सेंसर्स सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अगर मैं इसी तरह और भी छोटे छोटे पार्ट्स में खुद को डिवाइड करता रहूं, तो मेरे हर एक पार्ट की सेंसेस वीक पड़ने लग जाती है और ये अपने आप सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेरे स्मॉल फ्रेगमेंट्स सरवाइव कर सकते हैं। जिस भी जगह पर फ्रेश कंटिन्यूअस ब्लड का फ्लो रहता है, मेरे फ्रेगमेंट्स वहीं पर सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारी बॉडी। और इनफैक्ट जो मैगी तुमसे अभी बात कर रहा है, वो मैगी का सिर्फ 70% ही है। और मैगी उसे बताता है, माचुदा, जब मैं तुम्हारे हार्ट को रिपेयर कर रहा था तो मैंने अपने सारे पार्ट्स को तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू तुम्हारे हार्ट में जाने के लिए बोला, और उसकी वजह से तुम्हारी पूरी बॉडी में मेरे फ्रेगमेंट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और अब जो फ्रेगमेंट्स तुम्हारी बॉडी में जा चुके हैं वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि मैं उन्हें कमांड नहीं कर पा रहा हूँ। माचुदा मैगी से पूछता है, तो मैगी, क्या ये फ्रेगमेंट्स मेरे ब्रेन में भी हो सकते हैं? मैगी बोलता है, नहीं माचुदा, उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे ब्रेन पर अटैक नहीं कर सकते। अब माचुदा याद करता है कि जब वो अपने फादर से मिलने आया था उस हॉस्पिटल में, तो उस वक्त भी वो रोया नहीं था, उसकी आंखों में से एक आंसू तक नहीं टपका, और डीला को भी रोता हुआ देखकर उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। माचुदा ये सब इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि उसे डाउट होता है कि मैगी की उसकी बॉडी के अंदर मिलने की वजह से कहीं वो इमोशनलेस ना हो गया हो। अब नेक्स्ट डे माचुदा दूदी से पूछता है, वही लड़की जिसे हमने पहले देखा था, वही हॉस्पिटल के पास रहने वाली लड़की, और माचुदा से पूछता है, दूदी, क्या मैं तुम्हें नॉर्मल लगता हूँ? दूदी उसे कहती है, हाँ, मुझे तो नॉर्मल लगते हो, हाँ, बस थोड़े से वियर्ड हो और कुछ नहीं। और दूदी वहाँ से जाने लगती है। तभी डीला माचुदा को कॉल करता है और बताता है, माचुदा, एक पैरासाइट मेरे आसपास है और शायद ये वही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। डीला बताता है कि वो पैरासाइट मेरे पास आ रहा है बहुत ज्यादा, और वो मुझसे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। माचुदा डीला को कहता है, डीला, जल्दी वहाँ से निकलो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। रुक भाई, आ गया मैं, रुक तू। और माचुदा की मॉम का पैरासाइट डीला को भागते हुए देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और अभी माचुदा डीला की तरफ भागता है और तभी मैगी उसे बताता है कि उसने अभी एक दूसरे पैरासाइट को भी डिटेक्ट किया है, जो कि होती है माचुदा की मदर। डीला अपने पैरासाइट को समझाता है कि अगर हमें इस डेंजरस पैरासाइट के साथ लड़ना है तो हमें माचुदा का साथ लेना होगा। और हम देखते हैं कि इतने क्रूशियल टाइम पर माचुदा के पैरासाइट मैगी को नींद आ जाती है और वो सो जाता है, लेकिन वो सोने से पहले अपने आप को एक ब्लेड में कन्वर्ट कर देता है। अब डीला भागते भागते एक शोर पर पहुंच जाता है और तभी माचुदा की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और अटैक के लिए खुद को रेडी करती है। और अब वो दोनों पैरासाइट्स बहुत ही एग्रेसिवली फाइट करना शुरू कर देते हैं। माचुदा की मॉम का पैरासाइट उसे बोलता है, तुम मेरे सामने कहीं स्टैंड नहीं करते क्योंकि मैं पूरी तरह से एक ह्यूमन ब्रेन में फ्यूज्ड हूँ। और माचुदा की मॉम का पैरासाइट डीला की चेस्ट में स्टैब कर देता है, जिससे उसे काफी चोट पहुँचती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी माचुदा वहाँ पर आ जाता है और माचुदा की मॉम माचुदा को देखकर काफी हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे तुम मेरे अटैक से बच कैसे गए? मैंने तो तुम्हारे हार्ट को पंक्चर कर दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारे हार्ट को पंक्चर किया था, लेकिन तुम किसी तरह से उस अटैक को सरवाइव कर गए। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे हेड को ही एलिमिनेट कर देती। अब माचुदा को ये सब सोचकर गुस्सा आ रहा होता है कि वो पैरासाइट उसकी मॉम की वॉइस में बात कर रहा होता है और वो पैरासाइट उसे कहती है, अब तुम भी अपने मॉम की तरह मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो पैरासाइट सोच रही होती है कि इसके राइट हैंड का सिग्नल काफी कमजोर है, तो इसका मतलब है कि वो पैरासाइट अभी सो रहा है और ये ह्यूमन अकेला ही है। और तभी माचुदा की मॉम उस पर अटैक करने शुरू कर देती है, लेकिन माचुदा बहुत इजीली उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। और तभी वो डीला को देखता है जो कि नीचे पड़ा हुआ था, और उसे इंजर्ड देखकर माचुदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पैरासाइट पर अटैक करता है और उसे इंजर्ड कर देता है। वो पैरासाइट की नेक को टारगेट करने की कोशिश करता है और उस पैरासाइट के एक पार्ट को काट देता है। और अब जैसे ही माचुदा नेक पर अटैक करने जाता है तो वो अपने मॉम का जला हुआ हाथ देखकर रुक जाता है, जिसका फायदा वो पैरासाइट उठा लेता है और माचुदा के सिर पर एक हमला कर देता है। और तभी माचुदा की मॉम पर एक अटैक होता है और उसके हेड के बहुत सारे पीस हो जाते हैं, और ये अटैक डीला के पैरासाइट ने किया होता है। अब मरने से पहले वो पैरासाइट उससे पूछता है, लेकिन तुम मेरे अटैक से बच कैसे गए? मैंने तो तुम्हें मार दिया था। डीला का पैरासाइट उसे बताता है, तुम्हारे अटैक्स का पैटर्न बिल्कुल
बिल्कुल सेम था और मैंने इसके हार्ट और बाकी के वाइटल ऑर्गन्स को दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट कर दिया था और मैंने तुम्हें ऐसा लगने दिया कि तुमने मेरे हार्ट को पंक्चर कर दिया है। अब इसके बाद माचूदा उस एरिया से जाने लगता है और उसके अगले दिन हमें क्लूटी को दिखाया जाता है और पिट्टी भी देखती है कि माचूदा वापस आ गया है। अब इसके बाद हम चुदवानी को देखते हैं जो कि एक पैरासाइट से बोलती है, तुम्हें माचूदा पर नजर रखनी है, ध्यान रखना, तुम्हें उसे मारना नहीं है। वो हमारे लिए डेंजरस तो है लेकिन वो हमारी स्पीशीज का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता है। अब इसके बाद हम कल्यूटी को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रही होती है, लेकिन तभी लेलू उसे आवाज लगाता है और वो नोटिस करता है कि कल्यूटी अपने फोन में माचूदा की पिक्चर को देख रही होती है। वो उससे पूछता है, हाँ तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? कल्यूटी लेलू को अपने काम से काम रखने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। लेलू आज माचूदा से पूछता है, तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है क्या? लेकिन माचूदा कहता है, ना भाई, हम दोनों में तो कुछ नहीं चल रहा, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैं तो टाउन के बाहर था भाई, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन लेलू गुस्से में माचूदा को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन माचूदा बहुत ही आसानी से उसके सारे पंचेस को डॉज कर लेता है और उसे हल्के से ही पुश करके नीचे गिरा देता है। और अब माचूदा का चेंज्ड एटीट्यूड देखकर लेलू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है, लेकिन माचूदा उसके सारे पंचेस से बच जाता है। और तभी पिट्टी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को एक साथ में देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है कि ये दोनों फिर से तो नहीं फाइट कर रहे। माचूदा पिट्टी से कहता है, पिट्टी तुम चिंता मत करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब माचूदा और पिट्टी एक साथ कहीं पर जा रहे होते हैं और पिट्टी माचूदा से पूछती है, माचूदा क्या तुम्हारे साथ ट्रिप पर कुछ हुआ था क्या? क्योंकि तुम थोड़े अलग दिख रहे हो। कलूटी एक बेंच पर बैठी होती है और तभी माचूदा वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसके साथ पिट्टी को देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब रात हो जाती है और माचूदा कंप्यूटर पर कुछ रिसर्च कर रहा होता है और माचूदा मैगी से कहता है, मैगी मुझे लगता है मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मैं रो नहीं पा रहा हूँ। अब माचूदा मन में सोच रहा होता है कि मैगी के सेल्स मेरी बॉडी में मिलने की वजह से उसकी लाइफ काफी बदल चुकी है और उसकी सेंसेस अब पहले से बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी है, उसकी हियरिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और अगर वो थोड़ा सा फोकस करे तो वो किसी की भी बातों को सुन सकता है। और तभी माचूदा को एक आवाज सुनाई देती है और वो पिट्टी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। माचूदा को ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उससे हेल्प मांग रहा है और तभी उस आवाज का पीछा करते हुए माचूदा देखता है कि एक पपी सड़क पर इंजर्ड पड़ा हुआ था। माचूदा उस पपी को उठाकर पार्क में आ जाता है और पिट्टी भी वहाँ पर आ जाती है और माचूदा को कहती है, माचूदा मुझे तुम काफी अलग लग रहे हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम इतने काम कैसे दिख रहे हो? और अब माचूदा कहता है, नहीं पिट्टी ऐसा तो कुछ नहीं है। अब माचूदा नोटिस करता है कि वो पपी मर चुका है और वो उठकर उस पपी को डस्टबिन में फेंक देता है और ये देखकर पिट्टी हक्की बक्की रह जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, माचूदा तुम पागल वागल हो क्या? ये क्या किया तुमने? तुम्हारा ये बिहेवियर बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है, तुम इंसान हो या मॉन्स्टर? माचूदा बोलता है, अरे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? अब ये कोई पपी नहीं है, सिर्फ एक डॉग मीट है। पिट्टी ये चीज सुनकर रोने लग जाती है और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और अब थोड़ी देर बाद माचूदा उस पप्पी को निकालकर एक पेड़ के नीचे दफना देता है और उसे आखिरी बार गुड बाय कहता है। तभी मैगी माचूदा से कहता है, माचूदा एक पैरासाइट हमारे आसपास है, मुझे इस पैरासाइट से कोई मर्डर इंटेंट नहीं नजर आ रहा, शायद ये पैरासाइट हमारा एनिमी नहीं है, हमें सेंस करने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा शांत है। और तभी वो पैरासाइट माचूदा के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है, क्या तुम ही माचूदा हो? माचूदा बोलता है, हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम कौन हो और मेरे स्कूल में क्या कर रहे हो तुम? पैरासाइट बोलता है, मुझे तुम छग्गन कह सकते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे दोस्त बन जाओ। जिससे छग्गन का मतलब माचूदा और मैगी से होता है और छग्गन उसे कहता है, तो माचूदा क्या तुम मुझे क्लास 3 की लोकेशन बता सकते हो कि कहाँ पर है? ये सुनकर माचूदा थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि क्लास 3 पिट्टी की क्लास होती है और उसे याद आता है कि आज उन दोनों की क्लासेस के बीच में एक फिजिकल फिटनेस का कंपटीशन चलने वाला है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स की रेस होती है और छग्गन माचूदा और बाकी के स्टूडेंट्स को काफी आसानी से हरा देता है। और कंपटीशन के बाद वो एक जगह पर आकर मिलते हैं और माचूदा उसे कहता है, मुझे पता है मैं जैसे ही तुम्हारे से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊंगा तुम मुझ पर हमला करने वाले हो, क्या चुदवानी ने तुम्हें भेजा है मुझे मारने के लिए? छग्गन कहता है, हाँ उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन चिंता मत करो, उसने मुझे तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं भेजा है। अब इसके बाद पिट्टी क्लास से बाहर आती है और नोटिस करती है कि माचूदा विंडो की साइड खड़ा होता है। पिट्टी के दिमाग में वही पप्पी वाला इंसिडेंट दोबारा से आता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि एटलीस्ट माचूदा ने उसे उठाया तो सही ना, ज्यादातर लोग तो उसे बस इग्नोर कर देते हैं। माचूदा मन में सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो पैरासाइट सच में ह्यूमन के साथ को एग्जिस्ट करने का सोच रहे हैं तो हो सकता है वो लोग एक अच्छा सा प्लान बना लें, लेकिन माचूदा सोचता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस चीज से तो हमें पता ही नहीं
नहीं चलेगा कि कौन पैरासाइट है और कौन ह्यूमन। ये चाहे जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, ये बस कीड़े हैं। मैं कभी नहीं भूलूंगा, इन्होंने ही मेरी मॉम को मारा। तभी पिट्टी माचुदा को आवाज लगाती है और माचुदा का चेहरा देखकर पिट्टी डर जाती है और माचुदा से बात किए बिना फिर से वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम कलूटी को देखते हैं, जो कि बैठी हुई सोच रही होती है कि मेरे अंदर एक स्पेशल पावर है जिससे मैं अपने सोलमेट यानी कि माचुदा को सेंस कर सकती हूँ। कलूटी माचुदा की प्रेजेंस को सेंस करती है, लेकिन वो माचुदा नहीं, छग्गन होता है। तभी माचुदा भी वहाँ पर आ जाता है। अब छग्गन वहाँ से जाने लगता है और सोचता है ये काफी स्ट्रेंज है, इसके पैरासाइट से मुझे बहुत ही कम सिग्नल्स आ रहे हैं। तभी पिट्टी वहाँ पर आ जाती है और माचुदा को कलूटी के साथ देखकर चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब माचुदा के साथ जाते हुए कलूटी उसे बताती है, माचुदा मेरे अंदर टेलीपैथी वाली पावर्स हैं और जब भी तुम मेरे आसपास होते हो तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन किसी वजह से आज मैंने तुम्हें गलत जज कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि छग्गन एक पोस्टर को देख रहा होता है और सोचता है आज मैं अपना शिकार फंसाने के लिए इसका चेहरा यूज करूंगा, और अपने चेहरे को एक मॉडल में बदलने के बाद एक लड़की के सामने आ जाता है और उसे पूरी सिटी को घुमाने का ऑफर देता है। वो लड़की इस बात के लिए मान जाती है और इस तरफ माचुदा अपने घर आ जाता है और देखता है कि उसके फादर ड्रिंक कर रहे होते हैं और उसके फादर माचुदा से पूछते हैं, माचुदा बेटा तुम इतने स्ट्रांग कब से बन गए? ऐसा लगता है जैसे तुम कोई स्टील के बने हुए हो, तुम्हारे अंदर कोई इमोशन नहीं दिखता मुझे। लेकिन माचुदा उनकी इस बात पे कोई भी रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसी रात को हम लुलिना को देखते हैं जो कि छग्गन का स्केच बना रही होती है और हमें पता चलता है कि इसे छग्गन पसंद है और उसका क्रश है, और दूसरी तरफ ये छग्गन उस लड़की को मारकर खा रहा होता है। अब अगले दिन माचुदा स्कूल आ जाता है। पिट्टी उसे नोटिस करती है लेकिन उससे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। छग्गन पेड़ के पीछे खड़ा होता है और माचुदा को नोटिस कर रहा होता है और सोच रहा होता है ये काफी अजीब बात है, उसके पैरासाइट का सिग्नल कितना वीक है, क्या वो पैरासाइट सो रहा है? और माचुदा के पैरासाइट का रिएक्शन देखने के लिए छग्गन मर्डरस इंटेंट की फीलिंग को जगा देता है, लेकिन मेगी सो रहा होता है जिसकी वजह से माचुदा को कुछ भी पता नहीं चलता और वहाँ से चला जाता है। और तभी लुलिना वहाँ पर आ जाती है और वो छग्गन को नोटिस करती है और तभी बहुत दूर से एक बॉल उड़ती उड़ती उसकी तरफ आती है और उसके सर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका हेड का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये छग्गन अपने डैमेज हिस्से पर अपना हाथ रखता है और जैसे ही वो अपना हाथ हटाता है तो वो हिस्सा पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। ये देखकर लुलिना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब घर चलने के बाद मेगी माचुदा को बताता है, तुम काफी स्ट्रांग हो गए हो माचुदा, तुम्हारे थॉट्स भी काफी लॉजिकल हो चुके हैं, तुम पहले से काफी बेहतर हो चुके हो, इसलिए आज के लोग जब तुम्हें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि तुम बदल गए हो, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद हम लुलिना को देखते हैं जो कि उसी छग्गन वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है और तभी लुलिना छग्गन को टॉयलेट जाता हुआ नोटिस करती है और जैसे ही वो वापस बाहर आता है तो वो देखती है कि छग्गन ने अपने क्लोथ्स को चेंज कर लिया होता है। छग्गन एक गली के अंदर जाता है और अपने फेस को चेंज कर लेता है, जिसे देखकर लुलिना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब और रात को लुलिना मन में सोच रही होती है कि क्या छग्गन भी एक पैरासाइट है, क्या ये बात मुझे अपने भाई को बतानी चाहिए? लेकिन फिर वो सोचती है हो सकता है मैं उसके बारे में गलत सोच रही हूँ। लुलिना इसके बाद डिसाइड करती है कि वो छग्गन को खुद कन्फेस करेगी कल। अब अगले दिन वो स्कूल जाती है और सेफ्टी के लिए एक एसिड की बोतल ले लेती है। छग्गन लुलिना के पास आता है जिसने उसे बुलाया होता है एक कमरे में मिलने के लिए। छग्गन वहाँ पर आता है और कहता है, हाँ तुमने मुझसे कुछ बात करनी थी। लुलिना बोलती है, तुम शायद मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मेरी नजर तब से तुम्हारे ऊपर है जब से तुम यहाँ पर आए हो। मैं ऐसा बिलीव नहीं करना चाहती कि तुम किसी और दुनिया के हो। मैंने तुम्हें देखा था, तुमने अपना फेस चेंज किया। बस मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। छग्गन उससे पूछता है, तुमने इसके बारे में और किस किस को बताया है? और इस तरफ माचुदा क्लासरूम के अंदर बैठा होता है और मेगी माचुदा को छग्गन के मर्डर इंटेंट के बारे में बताता है और छग्गन लुलिना की बातें सुनकर अपनी ट्रू फॉर्म में आने लगता है, जिसे देखकर लुलिना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। और अब छग्गन के बारे में पता लगने की वजह से माचुदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मेगी से पूछता है, कहाँ पर है वो, जल्दी बताओ मुझे। और सारी क्लास माचुदा के स्ट्रेंज बिहेवियर को देख रही होती है कि आखिर ये कर क्या रहा है भाई, पागल वागल हो गया है। माचुदा नोटिस करता है कि लुलिना अपनी जगह पर नहीं थी। माचुदा जल्दी से क्लास के बाहर जाता है उसे बचाने के लिए और इस तरफ लुलिना उस पैरासाइट को देखकर बहुत ज्यादा डरी होती है और छग्गन बोलता है, तुम ज्यादा मूव मत करो, तुम्हें तकलीफ होगी। छग्गन लुलिना पर एक अटैक करता है, लेकिन लुलिना उस अटैक से बच जाती है और वो बोतल नीचे गिर जाती है जो लुलिना ने प्रोटेक्शन के लिए ली होती है। लुलिना छग्गन पर उस बोतल को फेंकती है और छग्गन उस
बोतल को अपने ब्लेड से तोड़ देता है, लेकिन उस बोतल के अंदर एक केमिकल होता है और वो सारा केमिकल छग्गन के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्लाने लग जाता है और लुलिना इस मौके का फायदा उठाकर विंडो से बाहर आ जाती है। छग्गन उस विंडो को ब्रेक करता है और उसे छुपा हुआ देख लेता है और अब जैसे ही वो लुलिना पर अटैक करता है, लुलिना बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। अब छग्गन बहुत ही ज्यादा पेन में होता है और सोचता है मुझे किसी भी हालत में दूसरे ह्यूमन को होस्ट बनाना होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसका पैरासाइट ये फील करता है कि इस ह्यूमन की बॉडी अपने आप को दोबारा से रिस्टोर नहीं कर पा रही है अपनी नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन वो डिसाइड करता है कि उसे किसी तरह से तो अपने आप को ठीक करना ही होगा। और तभी एक टीचर और 2 स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और छग्गन से पूछते हैं कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। छग्गन अपने ब्लेड को निकालता है और उन दोनों को मार देता है। मैगी ये सब सेंस कर लेता है और माचुदा को बताता है और तभी एक बच्चा वहाँ पर आता है और बताता है उस तरफ वो पैरासाइट है और पास में खड़े 2 टीचर्स को आवाज लगाता है जल्दी से जाओ वहाँ पर एक पैरासाइट है, पता नहीं क्या है वो। अब माचुदा छग्गन के पास जाने लगता है भागकर और वो देखता है कि उसके क्लास के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। तभी मैगी बोलता है माचुदा ऐसी सिचुएशन में लड़ना ठीक नहीं होगा, हमें इन सभी के साथ स्कूल से बाहर निकलना ही होगा। अब वो सभी स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर आ जाते हैं और एक टीचर उन्हें कहती है कंफर्म करो सारे आ गए ना, यहाँ पे कोई बचा तो नहीं। और तभी एक टीचर बोलता है अरे चमन सर, क्लास 3 का कोई भी स्टूडेंट नहीं आया यहाँ पर। माचुदा ये बात सुन लेता है और बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है क्योंकि वो पिट्टी की क्लास थी। माचुदा जल्दी से स्कूल के अंदर जाता है और मैगी से छग्गन की लोकेशन के बारे में पूछता है। छग्गन अभी भी अपने मर्डर इंटेंट में होता है और जो भी उसके रास्ते में आ रहा होता है वो उसे मारता चला जाता है। बाकी स्टूडेंट्स भी स्कूल के बाहर भागते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स में भी उसे पिट्टी नहीं नजर आती। मैगी बताता है कि छग्गन 3rd फ्लोर पर है। माचुदा भागकर 3rd फ्लोर पर जाता है और वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाशें पड़ी हुई हैं और माचुदा बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है और उसके हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। मैगी माचुदा से कहता है माचुदा सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। माचुदा मैगी से पूछता है छग्गन कहाँ पर है। मैगी बताता है वो हमसे 60 मीटर दूर है। माचुदा अपनी आंखें बंद करता है और नोटिस करता है कि 3 स्टूडेंट्स अपनी जान बचाकर छुपे हुए हैं। माचुदा उन 3 स्टूडेंट्स के पास जाता है और वहाँ पर उसे पिट्टी भी दिखती है। पिट्टी बहुत ही ज्यादा डरी होती है और माचुदा बोलता है चिंता मत करो, सब ठीक है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। माचुदा उन तीनों को कहता है तो ठीक है, अब हम सभी लोग इकट्ठे यहाँ से नीचे जाएंगे, अब वो जगह सेफ है, वो मॉन्स्टर वहाँ से जा चुका है। एक स्टूडेंट बोलता है 1 मिनट, तुम इतनी आसानी से उस रास्ते से कैसे आ गए, इसका मतलब तुम भी एक मॉन्स्टर हो। और वो दोनों स्टूडेंट्स माचुदा को एक मॉन्स्टर समझकर वहाँ से भागने लगते हैं और मारे जाते हैं। माचुदा पिट्टी को उठाता है और एक क्लासरूम के अंदर ले आता है और जैसे ही छग्गन क्लासरूम के पास आता है, माचुदा क्लासरूम से नीचे जंप लगा देता है और पिट्टी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। माचुदा पिट्टी को एक ग्राउंड के अंदर लेकर आता है और बोलता है तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहोगी। और तभी स्कूल में पुलिस पहुँच जाती है और छग्गन अभी भी स्कूल के अंदर घूम रहा होता है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन छग्गन उन सभी को मार रहा होता है। मैगी माचुदा को बताता है माचुदा उन गोलियों से वो नहीं मरने वाला, अगर पुलिस उसे मारना चाहती है तो उन्हें छग्गन के हेड या उसके हार्ट को टारगेट करना होगा। अब माचुदा एक बिल्डिंग के टेरेस पर चढ़ता है और देखता है कि छग्गन भी एक बिल्डिंग के टेरेस पर आ चुका है। मैगी बोलता है माचुदा तुम क्या करने की सोच रहे हो, और माचुदा उसे कहता है मैगी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम अपनी सारी ताकत को मेरे राइट हैंड में ट्रांसफर कर दो। और अब अपने राइट हैंड में वो एक पत्थर को पकड़ता है और अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करके अपने हैंड को बहुत ही खतरनाक रूप में लेकर आकर उस स्टोन को फेंकता है छग्गन के ऊपर और इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से वो स्टोन सीधा उसके हार्ट पर जाकर लगता है और छग्गन आखिरी बार मैगी को उस बिल्डिंग की छत पर खड़ा हुआ नोटिस करता है और मर जाता है। तभी पुलिस भी टेरेस पर पहुंच जाती है और उसे मरा हुआ देखती है। माचुदा टीवी पर छग्गन की न्यूज को देखता है और मैगी को बोलता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग अभी भी सच्चाई को क्यों नहीं सामने लेकर आते, उन्हें सबके सामने उसकी बॉडी लेकर आनी चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए कि ये पैरासाइट्स कैसे दिखते हैं, कितने घिनौने दिखते हैं ये लोग। माचुदा तो उससे क्या होगा, माचुदा उसे बताता है अगर ऐसा हुआ तो लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी पैरासाइट्स के लिए और इनसे बचने का कोई सॉल्यूशन भी निकाला जाएगा। फिर दूसरी तरफ एक ऑफिशियल की मीटिंग हो रही होती है और एक ऑफिसर बोलता है तो अभी तक हमने इन पैरासाइट्स की एग्जिस्टेंस को छुपा कर रखा है, लेकिन अब सच को छुपाए रखना काफी मुश्किल हो गया है। दूसरा ऑफिसर बोलता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, इस तरह के अनाउंसमेंट से पब्लिक में काफी क्योर्स पैदा हो जाएगा। और कुछ ह्यूमंस तो ये भी कहते हैं कि अमेरिकन इन पैरासाइट्स को कैप्चर करना चाहते हैं तो उससे जंग का खतरा भी बढ़ जाता है, वो लोग इन पैरासाइट्स को एज अ मिलिट्री वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक तीसरा ऑफिसर कहता है पर अब टाइम आ चुका है इन पैरासाइट्स को पब्लिक के सामने लेकर आने
बताने का? हम कब तक ऐसे इन्हें छुपा कर रखेंगे? तभी एक चौथा ऑफिसर बोलता है, हाँ तो ठीक है, पर हम बोलेंगे क्या लोगों को? दूसरा पर्सन कहता है, हम उन्हें एक मेथड बताएंगे जिससे वो लोग आसानी से ह्यूमंस और पैरासाइट्स में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। एक बंदा बोलता है, भाई क्या बातें कर रहा है तू? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ह्यूमन है, कौन सा पैरासाइट है? वो लोग तो एक जैसे दिखते हैं, उनकी शक्ल भी एक जैसी है, तो कैसे पता चलेगा भाई? और वो बंदा एक डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करवाता है उनसे और कहता है, तो हम सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या जाना है इन पैरासाइट्स के बारे में। डॉक्टर उन सभी को समझाते हैं, इन पैरासाइट्स में एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये लोग ह्यूमन ब्रेन्स की तरह काम कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करने के साथ साथ ये पैरासाइट्स उससे कहीं ज्यादा चीजें कर सकते हैं। इन पैरासाइट्स के टिश्यूज इस क्वालिटी के हैं कि वो रबर जितने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और स्टील जितने हार्ड भी। हमारे पास एक एडवांटेज है, अगर इन पैरासाइट्स के किसी भी सेल को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना मिले तो वो मर जाएंगे। इसी वजह से इनके सभी के सभी सेल्स एक साथ काम करना प्रेफर करते हैं। अगर एक काफी छोटा फ्रेगमेंट इनकी बॉडी से अलग हो जाए तो उस छोटे से पार्ट में इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती है कि वो दोबारा जाकर पूरी की पूरी बॉडी के साथ मर्ज हो पाए। तो सिंपल शब्दों में, अगर आप किसी ह्यूमन का हेयर पुल करोगे तो उस ह्यूमन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक पैरासाइट की हेयर को पुल करोगे तो मेरी एक थ्योरी है, उस पैरासाइट का हेयर कुछ देर के लिए तो काफी पेन में तड़पेगा और फाइनली मर जाएगा। एक बंदा अपने हेयर को पुल करता है और बोलता है, अच्छा तो इनका मतलब है पैरासाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने बालों को नोचना पड़ेगा। लेकिन एक बंदा बोलता है, अरे बॉडी के किसी भी एरिया का सैंपल एक जैसा ही रिएक्ट करेगा, बाल नहीं तो उनके टांगों के बाल, दाढ़ी के बाल, जहाँ मर्जी के बाल खींच लो। और अब मीटिंग खत्म होने के बाद एक बंदा बोलता है, तो जैसा कि आप सबको मैंने बताया, तो प्लीज आप लोग भी जाने से पहले अपने हेयर्स को प्लीज एक बार पुल करके जाना। वैसे तो इस बात के बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है कि हम सभी में से कोई एक बंदा पैरासाइट हो। अब इसके बाद हम माचुदा को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहा होता है और तभी वो पिट्टी को नोटिस करता है और पूछता है, हाँ तो पिट्टी ठीक हो तुम? और पिट्टी उसकी लाइफ बचाने के लिए माचुदा को थैंक यू बोलती है और उससे पूछती है, अरे माचुदा तुम इतनी हाइट से जंप किया था यार, तुम जिंदा कैसे बच गए? तुम्हें कोई भी चोट नहीं लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन माचुदा उसे इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। और तभी हमें दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के हेयर पुल करते हैं और हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने पैरासाइट्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दी और सभी लोगों को एक दूसरे के बाल खींचकर ग्रीट करने का एक ट्रेंड शुरू कर दिया। अब इसके बाद हम एक लड़की और एक लड़के को देखते हैं। उस लड़की ने काफी ड्रिंक की हुई थी और वो लड़की बोलती है, डियर क्या तुमने वो हेयर पुल करने वाली बात सुनी है? और मजाक मजाक में वो लड़की उस बंदे के हेयर को पुल करती है और वो देखती है कि उस बंदे के हेयर्स अपने आप मूव करने लगते हैं, वो जिंदा होते हैं, जिसे देखकर वो लड़की समझ जाती है कि ये बंदा एक पैरासाइट है और वो लड़का उसे मार देता है और उसे खा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सपने में कलूटी एक बहुत ही सुंदर जगह पर खड़ी होती है, लेकिन तभी वो जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी बन जाती है और कलूटी के आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स यानी कि पैरासाइट्स उसके आसपास होते हैं और उसे घेर कर मारने लगते हैं। लेकिन तभी एक घोड़े पर एक लड़का वहाँ पर आता है जो कि माचुदा होता है और उन सभी मॉन्स्टर्स को मारकर कलूटी को बचा लेता है और तभी उसका ये सपना टूट जाता है। थोड़ी देर बाद कलूटी माचुदा के पीछे जाती है जो कि स्कूल की तरफ जा रहा होता है और उसका हेयर पुल करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसका हेयर पुल करती माचुदा उसे रोक लेता है। दरअसल कलूटी को माचुदा पर थोड़ा थोड़ा शक हो गया था कि वो भी एक पैरासाइट तो नहीं है और माचुदा उससे कहता है, ये क्या कर रही हो कलूटी, तुम्हें बिना पूछे ये सब नहीं करना चाहिए यार। अब माचुदा उसे परमिशन देता है उसके बाल खींचने के लिए और कलूटी देखती है कि उसके बाल बिल्कुल सही सलामत हैं और उसके बालों में कोई भी मूवमेंट नहीं है और वो बिल्कुल नॉर्मल है और माचुदा की हेयर को संभालकर अपने पर्स में रख लेती है। माचुदा मन में सोच रहा होता है कि शायद उसे कलूटी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन फिर माचुदा सोचता है, नहीं, जब तक मैगी अवेक है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। मैगी माचुदा से कहता है, माचुदा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माचुदा कलूटी को बाएं कहता है और वहाँ से चला जाता है और मैगी माचुदा से कहता है, माचुदा मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से दोबारा मिलो। माचुदा बोलता है, तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो वो किसी मुसीबत में पड़ सकती है। और तभी कलूटी अपने पीछे पिट्टी को नोटिस करती है जो कि उसी के पीछे खड़ी होती है और पिट्टी कलूटी से पूछती है, तुम्हें नहीं लगता है कि आजकल माचुदा थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करने लग गया है? और तभी दूसरी तरफ हमें एक कार को दिखाया जाता है जिसमें से एक काफी बॉडी बिल्डर टाइप बंदा बाहर निकलता है और वो लड़का एक बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है और बाहर खड़े एक गुंडे से पूछता है, हाँ तो अंदर कितने लोग हैं? जिसके रिप्लाई में वो बंदा बोलता है, बेटे इससे पहले कि मैं
तेरी जान ले लूं, यहाँ से निकल जा, चला जा यहाँ से। वो बंदा बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो। और तभी वो बंदा उस पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉडी बिल्डर बंदा उस बंदे को दीवार में देकर मारता है और उसको खत्म कर देता है। अब वो बंदा बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पर याकुजा गैंग के मेंबर्स होते हैं जो कि सिटी में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। और ये बंदा उन सभी की पिटाई करने लगता है बहुत ही गंदे तरीके से। अब ये बंदा थोड़ा और अंदर जाता है और बिना कोई रहम खाए सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। एक बंदा उसके हाथ में एक चाकू मार देता है, लेकिन वो ब्लेड उसी के हाथों में टूट जाता है और वो बंदा अपने हाथ को इतना ज्यादा पंप करता है कि वो ब्लेड निकलकर उस बंदे की फोरहेड में घुस जाता है। अब ये देखकर बाकी लोगों की फट जाती है और उस पर गन से शूट करने लगते हैं। उस बॉडी बिल्डर के पैर पर भी गोली लगती है, यहाँ तक कि उसके सर के बीचों बीच जाकर एक स्वॉर्ड लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो पर्सन बड़े आराम से उस स्वॉर्ड को निकालता है अपने सर से और उस बंदे को मार देता है। और फाइनली उस ग्रुप का लास्ट मेंबर उससे पूछता है आखिर तुम चाहते क्या हो। वो पैरासाइट उसे बताता है हम लोग तो एक टेस्ट कर रहे हैं कि अगर एक हैवली आर्म्ड ग्रुप हम पर हमला करेगा तो हम उसके खिलाफ कितने सक्सेसफुल होंगे। और ऐसा बोलकर वो उसे भी मार देता है। और तभी बाहर बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो अभी हुए इंसिडेंट की बात कर रहे होते हैं। और तभी वो बॉडी बिल्डर लड़का वहाँ से बाहर आता है और उसे देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ था। वो लड़का वहाँ से भागने लगता है और बाकी लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो गली के मोड़ पर मुड़ता है तो वो गायब हो जाता है। और तभी हमें कलूटी को दिखाया जाता है जो कि माचुदा की प्रेजेंस को सेंस कर लेती है। कलूटी माचुदा के पास भागकर आने लगती है, लेकिन वो देखती है कि माचुदा पिट्टी को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। बेचारी कलूटी। अब अगले दिन मेघी माचुदा से पूछता है माचुदा तुम कलूटी से क्यों मिलने जा रहे हो, जिसके रिप्लाई में माचुदा उसे कहता है हाँ मेघी, कलूटी आखिरी बार मुझसे कुछ फेवर मांगना चाहती है, मैं उससे मना नहीं कर पाया। माचुदा कलूटी का ही वेट कर रहा होता है और तभी मेघी बोलता है माचुदा यहाँ पर 3 नहीं 5 पैरासाइट्स हैं। ये सुनकर माचुदा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और मेघी बताता है माचुदा उन्होंने हमें नोटिस कर लिया है, लेकिन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। वो पैरासाइट्स यहाँ से 60 मीटर की दूरी पर हैं और वो टोटल 5 नहीं 8 हैं, जिसमें से 2 तो ग्राउंड पर हैं और बाकी के 6 ऊपर की तरफ। और तभी माचुदा वहाँ पर खड़े कुछ लोगों को देखता है। माचुदा पूछता है तो क्या यही है वो लोग। मेघी बोलता है हाँ यही है वो लोग और वो नीचे वाले भी, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो इतनी भीड़ में हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आई कांटेक्ट करने पर शायद वो तुम्हें पहचान ले। और तभी एक पैरासाइट जिसका नाम घोंचू होता है वो माचुदा को लॉकेट करने की कोशिश करता है और माचुदा एकदम से उसकी नजरों से बचने की कोशिश करता है और मेघी से पूछता है मेघी उसने मुझे देख लिया। मेघी कहता है हाँ माचुदा तुम्हारा आई कांटेक्ट हो गया है, लेकिन इस टाइम वो हमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। माचुदा ये देखकर हैरान होता है कि एक पैरासाइट एक मेयर के इलेक्शन में भाग ले रहा है, आखिर ये करना क्या चाहते हैं। अब इसके बाद माचुदा घर जाता है और मेघी उसे बताता है माचुदा अब हमारे सामने एक पॉलिटिशियन पैरासाइट भी है, एक टीचर भी है। मुझे लगता है वो पैरासाइट ह्यूमंस को एक सेफ फूड सोर्स बनाना चाहता है ताकि उसके साथी पैरासाइट्स जब चाहे ह्यूमंस को खा पाएं। और उसी रात दूसरी तरफ कलूटी बैठी हुई माचुदा के बारे में ही सोच रही होती है और तभी वो किसी को सेंस करती है और उसके पास जाने के लिए निकलती है। कलूटी को पता होता है कि जिस चीज को वो सेंस कर रही है वो माचुदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके पास जाती रहती है और देखती है कि वहाँ पर एक लड़की है और उसे देखकर वो वहाँ से भागने लगती है। और तभी उसके पास माचुदा का एक ईमेल आता है। अब माचुदा और कलूटी एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर मिलते हैं और माचुदा अपना राइट हैंड एक दीवार पर मारता है बहुत ही तेज और बोलता है चलो अच्छा है मेघी सो रहा है। और अब माचुदा कलूटी को सब कुछ सच सच बता देता है पैरासाइट्स और मेघी के बारे में, लेकिन कलूटी को लगता है कि ये फालतू की बातें कर रहा है, बस ये बहाने कर रहा है, ये बस मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है। माचुदा कहता है नहीं कलूटी ये बिल्कुल सच है। कलूटी कहती है अच्छा तो अगर ये सच है और तुम एक पैरासाइट हो तो अपने हाथ की शेप बदल कर दिखाओ, जरा झूठ बोलते हो मुझसे, तुम मुझे प्रूफ करो ये सब। माचुदा कहता है प्रूफ तो मैं नहीं कर सकता यार अभी, क्योंकि मेघी सो रहा है अभी। कलूटी बोलती है मैं तुम्हें बाकी मॉन्स्टर्स से डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ, आगे से मैं सिर्फ तुम्हारे पास ही आऊंगी। अब अगले दिन माचुदा देखता है कि वो पैरासाइट जो कि उन इलेक्शंस में खड़ा हुआ था वो इलेक्शन को जीत चुका है और मेघी माचुदा को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर माचुदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो उसे बताता है कि कलूटी की एबिलिटी अब इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि वो अब पैरासाइट्स की तरह एक सिग्नल एमिट करना शुरू कर दी है। ऐसा तब होता है जब वो अपनी पावर्स पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करती है और इसी वजह से उसने उसे सेंस करना शुरू कर दिया है। अब माचुदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है अरे ऐसे तो वो पैरासाइट्स उसे सेंस कर लेंगे और उसे मार
मार देंगे। माचुदा मैगी से कहता है, मैगी, मैंने उसे पैरासाइट्स के बारे में सब कुछ बता दिया जब तुम सो रहे थे। जिसके रिप्लाई में मैगी उसे बोलता है, मुझे लगा ही था तुम ऐसा कुछ करने वाले हो। माचुदा कहता है, लेकिन कलूटी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही है, तुम्हें उसके सामने आना पड़ेगा। पहले तो मैगी इसके लिए मना कर देता है, लेकिन फिर बाद में वो एग्री कर जाता है। अब अगले दिन माचुदा एक ट्रेन स्टेशन पर आता है कलूटी से मिलने के लिए, लेकिन मैगी उसे बताता है कि यहाँ पर 2 पैरासाइट्स और हैं। तो माचुदा कलूटी को कॉल करके मीटिंग प्लेस को बदलने के लिए कहता है और उसे ट्रेन स्टेशन पर आने के लिए मना करता है। माचुदा उन पैरासाइट्स के सामने नॉर्मली बिहेव करता है, जिससे कि उन्हें उस पर शक ना हो। दोनों में से एक पैरासाइट माचुदा को मुड़कर देखती है और वहाँ से चली जाती है। अब कलूटी अपने रूम में माचुदा का वही तोड़ा हुआ एक हेयर अपनी फिंगर के अराउंड लपेट लेती है और सोचती है, आज मैं माचुदा को दिखाऊंगी कि मेरी पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, कैसे मैं सिर्फ उसे ही सेंस कर सकती हूँ, बाकी और किसी को भी नहीं। इसके बाद कलूटी अपने रूम से निकलती है माचुदा को सेंस करने के लिए, लेकिन उसका मोबाइल वहीं पर पड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से वो माचुदा का कॉल पिक नहीं कर पाती। कलूटी बाहर निकलते ही कुछ सेंस करती है और उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। माचुदा मैगी से पूछता है कि क्या वो कलूटी को सेंस कर सकता है। मैगी कहता है, नहीं, उसका सिग्नल बाकी पैरासाइट्स से बहुत ही ज्यादा वीक है, तो मैं उसे सेंस नहीं कर सकता। अब कलूटी फाइनली माचुदा को ढूंढने के लिए एक वेयरहाउस के अंदर जाती है और तभी मैगी को भी एक और पैरासाइट की प्रेजेंस सेंस होती है और माचुदा को लगता है कि कलूटी भी उसी तरफ आगे बढ़ रही होगी और इसलिए अब वो भी उस सिग्नल को फॉलो करने लग जाता है। अब कलूटी जैसे ही उस जगह पर एंटर होती है तो वो देखती है कि एक पैरासाइट एक ह्यूमन को खा रहा होता है। वो पैरासाइट कलूटी को देखता है और कलूटी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है अपनी जान बचाकर, लेकिन वो पैरासाइट कलूटी के हाथ को इंजर्ड कर देता है। कलूटी अपने आप को संभालती है और सोचती है कि माचुदा उसे बचा लेगा, जैसे उसने उसके ड्रीम में उसे बचाया था। और तभी माचुदा उसके सामने आता है और इससे पहले कि माचुदा कुछ कर पाता, वो पैरासाइट अपना ब्लेड उसके सीने में घुसा देता है और कलूटी नीचे गिर जाती है। अब माचुदा ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मैगी को बोलता है, मैगी, तुम डिफेंस संभालो। और तभी माचुदा बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ता है और उस पैरासाइट के अटैक को रोकते हुए उसकी चेस्ट में हाथ डालकर उसका हार्ट अपने हाथों से ही उखाड़ देता है और बाहर निकाल देता है। माचुदा कलूटी को नीचे पड़ा हुआ देखता है और मैगी बोलता है, माचुदा, अब हम बहुत ही ज्यादा लेट हो गए हैं, इसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। कलूटी माचुदा से कहती है, मुझे पता था माचुदा, तुम मेरे पास जरूर आओगे। तुम्हें पता है, मुझे एक ऐसा सपना भी आया था जो इतना ज्यादा अच्छा था कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती। इसके बाद कलूटी के हाथ से माचुदा का वो हेयर निकल जाता है और कलूटी मर जाती है। अगले दिन कलूटी की मौत का शोक मनाने के लिए एक छुट्टी रखी होती है स्कूल में और कुछ डिटेक्टिव्स माचुदा को जाते हुए देख रहे होते हैं। उनके अकॉर्डिंग कलूटी ने ही उस पैरासाइट को स्पॉट किया था। उनमें से एक ऑफिसर बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि माचुदा की मॉम भी एक पैरासाइट के हाथों मारी गई थी और अब सेम केस इसकी दोस्त के साथ भी हुआ है। एक ऑफिसर बोलता है, सर, वहाँ पर एक और पैरासाइट भी हमें मरा हुआ मिला था जिसका हार्ट निकाला हुआ था और उसे वॉल पर धक्का भी दिया गया जिससे वॉल पूरी तरह से टूट गई थी। ये किसी ह्यूमन का काम तो मुझे नहीं लगता, जिसका मतलब है वहाँ पर एक और पैरासाइट भी मौजूद था। अब माचुदा वहाँ से जा रहा होता है और लेलू माचुदा पर अटैक कर देता है और उससे पूछता है, तुमने कलूटी को क्यों नहीं बचाया? माचुदा पहले उसके अटैक्स को डॉज नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर माचुदा उसे बहुत ही तगड़ा पंच मारता है जिसकी वजह से लेलू रोने लग जाता है और आकर माचुदा से सॉरी मांगता है और माचुदा वहाँ से चला जाता है। और माचुदा एक जंगल के बीचों बीच आकर कहता है, इतना कुछ होने के बाद भी मैं इतना शांत कैसे हूँ? मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिर रहा। शायद इस वजह से क्या मैं धीरे धीरे एक पैरासाइट में बदलता जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे पैरासाइट्स की एक मीटिंग चल रही होती है और उनमें से एक पैरासाइट बोलता है, इतने सारे फीडिंग लोकेशंस बनाने के बावजूद भी उस पैरासाइट ने वो जगह चूज की जो कि हमारी फीडिंग लोकेशन भी नहीं थी। ना ही उसने अपनी भूख को प्रेफरेंस दी ज्यादा, बल्कि उसने दूसरे पैरासाइट्स के साथ लड़ाई भी की जो कि हमारे रूल्स के खिलाफ है। और ये पता लगाना अभी बाकी है कि उस पैरासाइट को आखिर मारा किसने है। और तभी चुदवानी खड़ी होकर बोलती है, ये एक ह्यूमन का काम है। और चुदवानी एक प्रोजेक्टर के ऊपर माचुदा की तस्वीर को लगा देती है और बोलती है, ये इसका काम है, इसी ने उसे मारा है। थोड़ी देर बाद चुदवानी अपने घर चली जाती है और हम देखते हैं कि इसके साथ एक बेबी भी होता है घर पर। और तभी उसे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की कॉल आती है जो उसे बताता है, मिस चुदवानी, मैंने माचुदा को पूरे एक वीक तक फॉलो किया, लेकिन अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ खास पता नहीं लगा है। अब इसके बाद हम माचुदा को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है और तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और माचुदा उन सब की
पिटाई करता है एक पार्क में आकर, और वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है अपने कैमरे के अंदर। और माचुदा नीचे खड़े एक गुंडे से पूछता है, तुम्हें किसने भेजा था, बताओ मुझे। वो बंदा बोलता है, हाँ भाई, मुझे एक लड़की ने हायर किया था, पर मुझे पता नहीं वो कौन थी। और दूसरी तरफ वो माचुदा का फॉलोअर चुदवानी को वो फुटेज दिखाता है जो उसने कैप्चर की थी, जिसमें माचुदा उन गुंडों से लड़ रहा होता है। चुदवानी पूछती है, तो क्या तुमने इस लड़की के बारे में कुछ और नोटिस किया, जैसे कि इसके राइट हैंड का कुछ मूवमेंट वगैरह, वो कुछ डिफरेंट था। वो इन्वेस्टिगेटर कहता है, नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और माचुदा घर से बाहर चला जाता है घूमने के लिए, और वो इन्वेस्टिगेटर अभी भी उसे फॉलो कर रहा होता है। माचुदा उसी प्लेस पर पहुंच जाता है जहां पर कलूटी मरी होती है, और वो पर्सन उसे उस बिल्डिंग तक फॉलो करता है। और माचुदा बोलता है, कलूटी मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई थी और उसे यहाँ पर एक मॉन्स्टर मिल गया था। ये सब मेरी गलती है, मुझे इसे पहले ही रोक देना चाहिए था। और तभी मैगी उस बंदे को नोटिस कर लेता है जो कि एक खिड़की से उन्हें देख रहा होता है, और उसके हाथ से उस कैमरे को छीन लेता है। और मैगी उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन माचुदा मैगी को रोकने की कोशिश करता है। मैगी उस बंदे की लेग को इंजर्ड कर देता है और उसके हाथ पर भी एक हमला करता है। और क्योंकि मैगी अब माचुदा की बॉडी से अलग हो गया होता है, उसमें इतनी पावर नहीं होती है कि वो उस इन्वेस्टिगेटर को जान से मार पाए। अब मैगी माचुदा से काफी दूर हो गया होता है, इसलिए वो जल्दी से माचुदा के पास जाता है और दोबारा से उसकी बॉडी में मर्ज हो जाता है। और माचुदा को कहता है, माचुदा, उस बंदे ने हमें देख लिया है और उस बंदे के पास एक कैमरा भी था, हमें उसे मार देना चाहिए वरना हमारा सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन माचुदा इस बात के लिए एग्री नहीं होता और मैगी धक्के से माचुदा को अपने साथ लेकर चलने लगता है, लेकिन माचुदा फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है। इतने में वो बंदा दूर निकल जाता है काफी, और मैगी थक जाता है। और माचुदा बोलता है, नहीं मैगी, मुझे और कोई खून खराबा नहीं करना, हम और ह्यूमंस की जान नहीं लेंगे। मैगी बोलता है, अब वो पर्सन वैसे भी बहुत दूर पहुंच चुका है, हम उसे नहीं पकड़ सकते। अब अगले दिन मैगी उस बंदे के कैमरे को इन्वेस्टिगेट करता है और देखता है कि उसमें माचुदा की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं और बहुत सारी वीडियोस भी होती हैं। और मैगी माचुदा से कहता है, माचुदा, ये बंदा तुम्हें बहुत देर से फॉलो कर रहा था और वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। अब माचुदा अपनी सुनने की एबिलिटी पर फोकस करता है और अलग अलग चीजों की आवाज सुनता है, और तभी उसे अपने उसी स्टॉकर की आवाज सुनाई देती है जो कि हाँफ रहा होता है। और माचुदा अपने टेरेस पर जाकर उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो बंदा वहाँ से डरकर भाग जाता है। माचुदा डीला से मिलता है, जिसकी हेल्प से वो उस इन्वेस्टिगेटर को पकड़ने का प्लान बनाता है। और दूसरी तरफ हम उस इन्वेस्टिगेटर और चुदवानी को देखते हैं, और वो स्टॉकर चुदवानी को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि माचुदा के राइट हैंड ने स्ट्रेच होकर उस पर अटैक किया था। लेकिन चुदवानी ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और उसकी किसी भी बातों पर यकीन नहीं करती। वो इन्वेस्टिगेटर उससे कहता है, मैडम जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, उसके राइट हैंड ने ऐसे स्ट्रेच होकर मुझ पे हमला किया था, इतना खतरनाक। मैं तो इतनी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ वहाँ से। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो मॉन्स्टर है क्या चीज। और तभी उस इन्वेस्टिगेटर को याद आता है कि एक बार चुदवानी ने माचुदा के राइट हैंड के बारे में उससे कुछ पूछा था कि क्या उसे कोई मूवमेंट वगैरह नजर आई थी उसके राइट हैंड में। और तभी वो इन्वेस्टिगेटर समझ जाता है कि इसे इस बारे में पता था, ये बस नाटक कर रही है। इसे पता था कि माचुदा के राइट हैंड में कुछ गड़बड़ है, इसलिए इसने इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था, और अब ये बंदी नाटक कर रही है। और तभी चुदवानी बोलती है, भाई हो गया तेरा बस, अब इसके बाद मुझे तेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तेरे जितने पैसे बनते हैं तेरे को मिल जाएंगे, अब इसके बाद मुझे परेशान मत करियो कभी भी। और चुदवानी वहाँ से उठकर चली जाती है। अब अगले दिन हम माचुदा को देखते हैं, और डीला इस वक्त एक गाड़ी के अंदर बैठा होता है और उसने अपने फेस की शेप चेंज करी होती है, जिससे वो इन्वेस्टिगेटर उसे पहचान ना ले। और हम देखते हैं कि वो इन्वेस्टिगेटर अभी भी माचुदा को स्टॉक कर रहा होता है। मैगी माचुदा से कहता है, उन्होंने उस स्टॉकर को ढूंढ लिया है। वो इन्वेस्टिगेटर माचुदा के पीछे आने लगता है, और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए एक टर्न लेता है तो वो देखता है कि माचुदा उसके सामने ही खड़ा होता है। वो इन्वेस्टिगेटर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन माचुदा उसे पकड़ लेता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है, जिससे डीला चला रहा होता है। अब वो तीनों गाड़ी में बैठकर कहीं पर जाने लगते हैं, और वो इन्वेस्टिगेटर डर के उनसे पूछता है, भाई गलती हो गई यार, छोड़ दो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो यार। माचुदा बोलता है, चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बस तुम्हें एक जगह पर लेकर जा रहे हैं और तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे हमें। अब वो सभी लोग एक अबैंडेंड जगह पर आ जाते हैं, और माचुदा उस इन्वेस्टिगेटर से बोलता है, तो ठीक है, मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और माचुदा उसे सब कुछ डिटेल में बताता है पैरासाइट्स और मैगी के बारे
बारे में, और क्योंकि उस बंदे ने उसके राइट हैंड को देखा होता है उसकी बॉडी से अलग, तो वो उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। माचुदा उस इन्वेस्टिगेटर से कहता है, देखो भाई, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमारे बारे में किसी को कुछ मत बोलो, ठीक है? और वो इन्वेस्टिगेटर कहता है, ना भाई, मैं तो बताऊंगा। भाई, अगर तुम सच में ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हो ना, तो तुम्हें खुद को रिवील कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो चाहे फिर उसका मतलब तुम्हारा एक लैब रेट बनना ही क्यों ना हो। अब ये सब सुनकर उन दोनों के पैरासाइट्स बाहर आ जाते हैं और वो इन्वेस्टिगेटर उनको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। मैगी बोलता है, किसी भी हाल में मैं माचुदा को खुद को रिवील नहीं करने दूंगा। जितनी राइट तुम्हें जिंदा रहने की है उतनी ही मुझे है। अब माचुदा उस इन्वेस्टिगेटर को बोलता है, देखो भाई, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, ठीक है? बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है मुझे स्टॉक करने के लिए। पर वो इन्वेस्टिगेटर उसे इस बात का जवाब देने से मना कर देता और मैगी उसे बताता है, कहीं वो चुदवानी तो नहीं? वो एक पैरासाइट औरत है, हो सकता है उसने अपना नाम चेंज कर लिया हो। और मैगी से बोलता है, अगर तुम हमारे पीछे आना बंद नहीं करोगे तो हम नहीं तो तुम्हारी क्लाइंट ही तुम्हें मार देगी। अब वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि आधी रात को माचुदा को चुदवानी का कॉल आता है और वो उसे एक जगह पर आने के लिए बोलती है। अगले दिन माचुदा उसी जगह पर पहुँच जाता है जो कि एक यूनिवर्सिटी होती है और हमें पता चलता है कि चुदवानी वहाँ पर एक स्टूडेंट होती है और उसके साथ उसका बेबी भी होता है, जिसे कुछ लड़कियाँ देख रही होती हैं और उसे बोल रही होती हैं, अरे कितना क्यूट है। अब क्लास खत्म होने के बाद चुदवानी माचुदा से मिलने के लिए एक टेरेस पर आ जाती है और उसे पता चलता है कि माचुदा पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। चुदवानी के साथ उसका बेबी भी होता है और उसे बोलती है, माचुदा, तुम ही बोलते हो ना कि सभी स्पीशीज को आपस में कोएग्जिस्ट करना चाहिए। माचुदा बोलता है, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हारी स्पीशीज को कभी भी माफ नहीं कर सकता। और तभी चुदवानी को रियलाइज होता है कि माचुदा की मॉम मिसिंग होती है और वो माचुदा से पूछती है, एक मिनट, तुम्हारी मॉम मिसिंग है? क्या उन्हें किसी ने मार दिया? माचुदा ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है और उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है और इसकी वजह से उसके हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। अब चुदवानी बहुत जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, तो तुम्हारी मॉम को हमारी ही किसी स्पीशीज ने खा लिया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उसकी ये बात सुनकर माचुदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। चुदवानी बोलती है, हाँ लगता है तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता है क्या, अभी अभी मेरी डिलीवरी हुई है कुछ ही दिन पहले और मैं अभी लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसलिए मुझे लगता है मुझे इस बेबी को एक शील्ड की तरह यूज करना चाहिए। और अब उन दोनों में एक फाइट होने ही वाली होती है कि तभी दो लड़कियां वहाँ पर आ जाती हैं और उन्हें नोटिस कर लेती हैं, जिसकी वजह से चुदवानी उस पर हमला नहीं कर पाती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और थोड़ी देर बाद माचुदा उसका पीछा करने लगता है और चलते चलते वो थककर एक जगह पर आकर रुक जाता है और तभी उसे अपने सामने एक फॉर्च्यून टेलर दिखाई देती है और वो औरत माचुदा के राइट हैंड को देखकर बोलती है, तुम्हारे हार्ट में एक होल है ना? माचुदा ये सुनकर काफी शॉक हो जाता है कि इन्हें कैसे पता भाई, तुम्हें कैसे पता? वो लेडी बोलती है, इस होल को क्लोज करने के लिए उसी पर्सन से मिलो जिसने इसको बनाया है और उससे बात करो। अब माचुदा ये सुनकर हंसने लग जाता है और अपनी मॉम को याद करते हुए बोलता है, मैंने उस औरत को मार दिया। और ये सुनकर वो फॉर्च्यून टेलर हक्की बक्की रह जाती है। अब अगली सुबह हम उसी इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जिससे अपने एक इन्वेस्टिगेटर दोस्त से पता चलता है कि एक पैरासाइट एक अबैंडेंड बिल्डिंग के बेसमेंट अंदर है। वो खुद वहाँ जाने से डरता है, इसलिए वो माचुदा से हेल्प मांगता है। अब माचुदा वहाँ पर जाता है और वो देखते हैं कि उस पैरासाइट ने वहाँ पर एक लड़की को मार डाला है। माचुदा उस पैरासाइट से फाइट करता है और काफी खतरनाक लड़ाई के बाद माचुदा और मैगी उसे मारने में सफल हो जाते हैं और वो इन्वेस्टिगेटर उसकी ये सारी की सारी लड़ाई को अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता है। लेकिन बाद में वो माचुदा को उस चिप को दे देता है, उस मेमोरी कार्ड को, और मैगी उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब ये बंदा पैरासाइट्स और इन सबसे परेशान हो चुका है और डिसाइड करता है कि ये सारा काम छोड़ देगा इन्वेस्टिगेटर वाला। अब इसके बाद हम घोंचू को देखते हैं जो कि एक पियानो बजा रहा होता है और तभी एक बंदा आकर उसे बताता है, घोंचू, माचुदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और मैं चाहता हूँ कि उसे तुम हैंडल करो। घोंचू बोलता है, तो ये काम तुम मुझसे कराना चाहते हो? ठीक है, मैं उससे डील करूंगा। अब इसके बाद हम एक अजीब सी जगह को देखते हैं जहाँ पर एक मॉन्स्टर बैठा होता है और माचुदा उस मॉन्स्टर से पूछता, तुम कौन हो? तुम तो कोई मॉन्स्टर लग रहे हो मुझे। और तभी वो मॉन्स्टर माचुदा को बोलता है, अच्छा तो मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तुम भी मुझसे कुछ अलग नहीं हो। और तभी उस मॉन्स्टर की आवाज मैगी में बदल जाती है और वो माचुदा को उसकी फोटो दिखाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और तभी माचुदा उस सपने से उठ जाता है। अब अगले दिन माचुदा स्कूल में होता है और वो कुछ सोच रहा होता है खिड़की में खड़ा हुआ और तभी मैगी उसे बताता है, माचुदा एक पैरासाइट हमारे आसपास है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैगी उसे बताता है, इस बार हम टारगेट हैं और
और वो हमारी तरफ मर्डरस इंटेंट से आ रहा है और वो एक नहीं वो 3 पैरासाइट्स हैं। मेगी उससे पूछता है तो माचुदा तुम फाइट करना चाहते हो या भागना चाहते हो? और माचुदा वहाँ से भागने का डिसाइड करता है और उस स्कूल से भागने लगता है और बोलता है नहीं, ये सब मैं स्कूल में नहीं कर सकता, यहाँ बहुत खतरा है। और तभी पिट्टी वहाँ पर आ जाती है और वो माचुदा से पूछती है माचुदा तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? और तभी माचुदा उसे बोलता है पिट्टी तुम चिंता मत करो, तुम प्लीज अपनी क्लासरूम में जाओ, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और पिट्टी समझ जाती है कि ये बंदा फिर से कुछ गड़बड़ करने वाला है। और तभी माचुदा जल्दी में वहाँ से भाग जाता है और उस स्कूल की गेट से बाहर निकल जाता है और एक कोने में छुपता हुआ मेगी से पूछता है मेगी कहाँ पर हैं वो लोग? मेगी उसे बताता है माचुदा वो 300 मीटर से ज्यादा दूर हैं और सबके सब पैदल आ रहे हैं। लेकिन तभी मेगी को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। माचुदा बोलता है अबे ये क्या कर रहा है भाई, तू अभी मत सो, अभी मुझे तेरी जरूरत है। भाई क्या कर रहा है ये? और तभी मेगी कहता है सॉरी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, बस किसी तरह से सरवाइव कर जाना। और ये बोलकर मेगी सो जाता है। अब माचुदा एक टैक्सी लेकर काफी दूर आ जाता है उस जगह से और सोचता है हाँ अब तो मैं काफी दूर हूँ उन पैरासाइट से, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे पीछे एक और टैक्सी वहाँ पर आ चुकी है और उसमें से एक बंदा बाहर निकलता है और माचुदा समझ जाता है कि ये एक पैरासाइट है और ये यहाँ पर उसे मारने के लिए आया है। माचुदा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और वो पैरासाइट भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पैरासाइट की स्पीड काफी स्लो होती है माचुदा के मुकाबले। अब माचुदा अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है बस, और तभी उसे एक गाड़ी मिलती है और वो गाड़ी वाला माचुदा को एक लिफ्ट देता है। और अब काफी दूर आने के बाद माचुदा सोचता है फाइनली भाई 4 घंटे हो गए, लगता है वो पैरासाइट चला गया, मुझे कोई नहीं दिख रहा मेरे पीछे, अब मैं सेफ हूँ। लेकिन तभी एक ट्रक वहाँ पर आता है और वो बंदा उछलकर उस ट्रक से बाहर आ जाता है। पर हम देखते हैं कि जंप करने की वजह से ये बंदा नीचे गिर जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके बेसिक मोटर फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर रहे होते। और तभी मेगी भी उठ जाता है और मेगी उसे बताता है माचुदा बाकी के 2 पैरासाइट्स भी इसी की बॉडी में है। और माचुदा ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। अब मेगी और कल्लू, इस बंदे का नाम कल्लू है, ये दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। और कल्लू मेगी को कहता है जिस तरह से तुम बाकी पैरासाइट से फाइट करते हो, तुम्हारा लड़ने का तरीका मुझे काफी पसंद आया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि एक ह्यूमन ब्रेन होने की वजह से भी तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो। लगता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। हमारे साथी को तुमने बहुत ही बेरहमी से मारा था और अब उतनी ही बेरहमी से मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे लड़ते हो। और ये बोलकर वो बंदा मेगी पर हमला कर देता है। माचुदा उसके अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शर्ट फट जाती है उसके हमले से और कल्लू माचुदा के शोल्डर पर हमला करके उसे हर्ट कर देता है और माचुदा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। कल्लू माचुदा का पीछा करने लगता है और मेगी माचुदा को बोलता है माचुदा वो पैरासाइट काफी स्लो है, तुम उससे फास्ट तो हो लेकिन तुम्हारे पास उतना स्टेमिना नहीं है, वो तुम्हें बहुत ही जल्द पकड़ लेगा। और माचुदा की स्पीड अब धीरे धीरे कम होने लगती है और वो बोलता है मेगी मैं काफी थक चुका हूँ। अब चलते चलते माचुदा थक जाता है और सड़क के बीचों बीच आकर देखता है कि वो पैरासाइट उसका पीछा नहीं कर रहा है, इसलिए वो थोड़ी देर तक रेस्ट करने का डिसाइड करता है। मेगी बोलता है माचुदा ये बिल्कुल अलग टाइप का एनिमी है क्योंकि उस एक ह्यूमन बॉडी में 3 पैरासाइट्स हैं और हम अकेले, मैंने ऐसा पैरासाइट पहले कभी नहीं देखा। और तभी एक गाड़ी वहाँ पर आने लगती है और कल्लू उनके सामने आ जाता है। कल्लू बोलता है लगता है तुम्हें भागना काफी पसंद है, पर अब मैं थकने लगा हूँ, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और तभी मेगी माचुदा से कहता है माचुदा मैं टैक्स को ब्लॉक करूंगा और तुम बस लेफ्ट साइड के टैक्स को डॉज करना। अब कल्लू उन पर अटैक करना शुरू करता है और माचुदा बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उन्होंने अभी डिसाइड किया। मेगी कल्लू के लेग पर हमला करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, जिससे पता चलता है कि कल्लू के लेग के अंदर भी एक पैरासाइट है जिसकी वजह से उसकी लेग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। कल्लू ये देखकर हंसने लगता है और कहता है अच्छी चाल थी, अब मेरी बारी है। और इतना बोलकर वो माचुदा पर हमला कर देता है लेकिन मेगी उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही कल्लू माचुदा पर अटैक करता है तो उसके खुद के ब्लेड्स ही आपस में टकरा जाते हैं और माचुदा को नहीं मार पाते। और ये देखकर माचुदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मेगी उसे बताता है माचुदा ये एक तरह से मिसकम्युनिकेशन का साइन था। पहले तो मैं इस न्यू तरह के पैरासाइट को देखकर काफी हैरान था, लेकिन ये इतना भी खतरनाक नहीं है। कल्लू के पैरासाइट्स अलग तरह से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिसकी वजह से इसके लेग्स ह्यूमंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काफी श्योर हूँ कि इसका हेड इसकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। अब माचुदा दोबारा से वहाँ से भागने लगता है और मेगी माचुदा को जंगल में जाने के लिए बोलता है और
और मेघी बताता है, माचुदा, कल्लू का कंट्रोल सेंटर ज्यादा तेजी से काम नहीं करता और इसी की वजह से वो भागते भागते कभी कभी गिर भी जाता है। उस बॉडी में 3 पैरासाइट्स होने की वजह से उनका आपस में कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से खराब है और इसी की वजह से ही उसके ब्लेड्स आपस में टकरा भी जाते हैं और यही रीजन है कि वो अपने हेड को फाइट में यूज नहीं करता। अब मेघी बोलता है, माचुदा, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि इसका हेड इसका कंट्रोल सेंटर है और इसकी पूरी बॉडी इसके हेड से कंट्रोल हो रही है। अब मेघी माचुदा को रुकने के लिए बोलता है और बताता है, माचुदा, हम यहाँ पर लड़ेंगे। और मेघी बोलता है, इस बार हम उसके हेड को टारगेट करेंगे और जब मैं तुम्हें बोलूँ तो तुम पूरी स्पीड में उसके पास बढ़ना। अब माचुदा मेघी की बात मान जाता है और कल्लू के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। अब अचानक से माचुदा कल्लू की तरफ भागता है और कल्लू के ब्लेड्स वापस से आपस में टकराने लगते हैं और अब जैसे ही कल्लू अपने ब्लेड को निकालने लगता है अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो तभी मेघी अपने ब्लेड से उसके सर को काट देता है और उसका सर नीचे गिर जाता है। तभी कल्लू घबरा जाता है और कहता है, ये तुमने कैसे किया, ये तो इम्पॉसिबल है। और अब मेघी के हैंड का पैरासाइट उसके हेड की जगह ले लेता है और हेड वाला कटा हुआ पार्ट उसके हैंड की जगह पर अटैच हो जाता है और कल्लू बोलता है, अब मेरी बारी। मेघी सब कुछ समझ जाता है और माचुदा को बताता है, माचुदा, अब ये पुराने जैसा नहीं रहा। अब इसके हेड बनने पर इसकी पैरासाइट के पूरी बॉडी का कंट्रोल इसने अपने हाथ में ले लिया है। इसकी बॉडी में 3 नहीं बल्कि 5 पैरासाइट्स हैं और माचुदा ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। कल्लू उसे बताता है, ये पैरासाइट बिल्कुल सही कह रहा है, सिर्फ मैं ही इन पैरासाइट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। और तभी वो पैरासाइट अपने ह्यूमन फेस में आ जाता है और हम देखते हैं कि ये पैरासाइट घोंचू होता है और ये घोंचू बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। ये इतना ज्यादा तेज होता है कि माचुदा को दिखाई तक नहीं देता। ये जब पेड़ों के ऊपर मूव करता है। अब कल्लू अचानक से माचुदा पर अटैक करता है जिसे माचुदा बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। मेघी बताता है, माचुदा, अब जंगल में रहना हमारे लिए एक डिसएडवांटेज बन चुका है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। और माचुदा उस जंगल से बाहर निकलने लगता है और घोंचू उस पर लगातार हमले कर रहा होता है और घोंचू उसके बेक को इंजर्ड कर देता है, लेकिन किसी तरह से माचुदा वहाँ से बचकर भाग जाता है और माचुदा एक ट्रक के अंदर बैठ जाता है और वो नोटिस करता है कि घोंचू अभी भी उसके पीछे आ रहा होता है और हम देखते हैं कि घोंचू के पैर काफी अजीब तरीके के बन जाते हैं जिससे कि वो बहुत ही तेज भाग सकता है। मेघी घोंचू पर अटैक करता है जिसे घोंचू बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उसे डिसबैलेंस करने के लिए मेघी उस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को घुमाने लगता है जिसकी वजह से घोंचू एक कार से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है और माचुदा और मेघी अपनी जान बचाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो लोग एक टाउन में पहुँच जाते हैं और मेघी उसे कहता है, माचुदा, हमें एक दूसरे कपड़े लेने होंगे, हम बहुत ही अलग दिख रहे हैं और हमें एनर्जी के लिए कुछ खाना भी चाहिए, हम बहुत ज्यादा हुए हैं। और हम दूसरी तरफ चुदवानी को देखते हैं जो कि 2 पैरासाइट्स से बोल रही होती है, मुझे तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था, तुमने पूरे प्लान को फेल कर दिया, मैंने तुम्हें उस इन्वेस्टिगेटर को मारने के लिए कहा था, न कि उसकी फैमिली को। दरअसल चुदवानी ने इन सबको भेजा होता है उस इन्वेस्टिगेटर को मारने के लिए क्योंकि वो काफी नजदीक पहुंच गया था इनकी रियलिटी को जानने के, पर ये लोग उसे मारते नहीं हैं। अब अगले दिन हम पिट्टी को देखते हैं और लुलिना उसे माचुदा का बैग देती है जो कि वो क्लासरूम के अंदर ही भूल गया था 2-3 दिन पहले। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वो इन्वेस्टिगेटर चुदवानी का पीछा कर रहा होता है। चुदवानी एक बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है लेकिन तभी वो सेंस करती है कि उस बिल्डिंग के अंदर 3 पैरासाइट्स हैं जो कि उसे मारना चाहते हैं। इसी वजह से वो अंदर नहीं जाती है और कहीं दूसरी तरफ जाने लगती है। वो इन्वेस्टिगेटर सोचता है, मेरे पास अभी भी चांसेस हैं इसे मारने के लिए, और तभी 3 पैरासाइट्स उसे घेर लेते हैं जो कि उसी के दोस्त होते हैं। उसी के पैरासाइट दोस्त उसे अब मारने का प्लान बनाते हैं और उसे घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चुदवानी अब पैरासाइट्स के लिए एक खतरा बन चुकी है क्योंकि उसके मन में ह्यूमंस के लिए थोड़ी थोड़ी सिंपैथी आनी शुरू हो चुकी है क्योंकि उसे उस इन्वेस्टिगेटर की फैमिली के मरने पर थोड़ा दुख हो रहा था। पर हम देखते हैं कि चुदवानी उन तीनों को बहुत ही आसानी से हरा देती है और अपने कुछ बॉडी सेल्स को उनकी बॉडी के अंदर डाल देती है जिसकी वजह से उनकी बॉडीज आपस में ही लड़ना शुरू कर देती है और इसी का फायदा उठाकर चुदवानी उन तीनों का काम तमाम कर देती है। अब इसके बाद जब चुदवानी अपने घर जाती है तो वह नोटिस करती है कि उसका बेबी वहाँ पर नहीं है और तभी उसे वहाँ पर एक नोट पड़ा हुआ मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उस इन्वेस्टिगेटर ने उस बच्चे को किडनैप कर लिया है और अगर वो अपने बच्चे को वापस पाना चाहती है तो उसे कल शाम के 8 बजे एक पार्क में आकर मिलना होगा। अब चुदवानी माचुदा को भी वहाँ पर बुला लेती है और ठीक शाम 8 बजे वो उस पार्क में पहुँच जाती है और वो देखती है कि वो इन्वेस्टिगेटर उसके बच्चे के साथ खेल रहा होता है और खेलते खेलते वो उस बच्चे को एक ब्रिज से फेंकने की कोशिश करने लगता है। वो चुदवानी
चुदवानी को धमकी देता है कि वो उसके बच्चे को फेंक देगा नीचे, जिसकी वजह से चुदवानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस इन्वेस्टिगेटर के सीने में अपने ब्लेड को गुस्सा देती है और उसे मार देती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। और तभी डिटेक्टिव चंपक वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इन सब के पीछे चुदवानी का हाथ है। दरअसल ये इस इन्वेस्टिगेटर की ही एक चाल होती है चुदवानी की असली आइडेंटिटी को सामने लाने के लिए उस डिटेक्टिव के सामने, और उसका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। अब इसके बाद चुदवानी माचुदा से कहती है, इंसान हो या कोई पैरासाइट हो, सबको जीने का हक है, पर मुझे नहीं लगता कि इंसानों को मारकर जिंदा रहना सही रहेगा। और तभी डिटेक्टिव चंपक और उसकी टीम उसके पास पहुंचकर कहती है, मिस चुदवानी, आपको उस इन्वेस्टिगेटर को मारने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन चुदवानी उन्हें इग्नोर करते हुए माचुदा की तरफ चलने लगती है और ये देखकर उसकी टीम उस पर गोलियों से हमला कर देती है और उसकी पीठ पर 3-4 गोलियां मारते हैं। चुदवानी का पूरा शरीर बुलेट्स से भर जाता है, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है और माचुदा के पास जाकर अपने बच्चे को उसे दे देती है और उसका ख्याल रखने को बोलकर नीचे गिर जाती है और मर जाती है। अब चुदवानी को मरता हुआ देखकर माचुदा को अपनी मॉम, कलूटी और उस पप्पी की याद आने लगती है जो कि उसकी आंखों के सामने ही मारे गए थे, एक्सेप्ट उसकी मॉम। और ये देखकर माचुदा काफी दुखी हो जाता है अंदर से, और इतने दिनों में पहली बार माचुदा की आंखों में हम आंसुओं को देखते हैं। और तभी पिट्टी वहाँ पर आ जाती है और माचुदा की आंखों में आंसू देखकर पिट्टी को लगता है कि उसका पुराना वाला माचुदा वापस आ चुका है। और अब माचुदा के इन सब में इवॉल्व होने की वजह से वो डिटेक्टिव्स माचुदा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं कुछ पूछताछ वगैरह करने के लिए। अब अगले दिन पिट्टी स्कूल की तरफ निकल पड़ती है और पीछे से लुलिना और इसकी एक और दोस्त आकर उससे पूछती है माचुदा के बारे में, और पिट्टी उन्हें कहती है, अरे हाँ ठीक है, माचुदा बढ़िया है, वो बस कुछ पूछताछ के लिए कुछ डिटेक्टिव्स उसे लेकर गए हैं, वो आ जाएगा, थोड़े दिन में आ जाएगा वो। और उस दिन जो कुछ भी पार्क में हुआ था उसे न्यूज में नहीं दिखाया गया था, लेकिन पिट्टी खुश होती है कि उसका माचुदा वापस आ चुका है। और इसके बाद हम एक प्रिजनर को देखते हैं और उसे बताया जाता है कि आज उसे एक बंदे को देखने जाना है। उस प्रिजनर को एक कमरे के अंदर लेकर आया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कैमरा भी लगे हुए थे और माचुदा को भी बुलाया जाता है। माचुदा बहुत ज्यादा नर्वस होता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो मैगी को रिवील नहीं करेगा किसी भी हालत में। अब उस प्रिजनर को एक हेडफोन पहनाए जाते हैं और इस बंदे का नाम लोफर होता है और वो डिटेक्टिव उसे कहता है, तो लोफर, अब मैं तुम्हें 5 बंदों से मिलवाऊंगा और तुम्हें उन सब में से अपने जैसा ही एक बंदा ढूंढना है जिसके पास सेम वही एबिलिटी है जो तुम्हारे पास है। दरअसल इस बंदे के पास पैरासाइट्स को सेंस करने की एक स्पेशल एबिलिटी होती है और अगर ये बंदा ऐसे ही किसी पैरासाइट से मिलेगा तो इसे पता चल जाएगा। और अब उस बंदे को बताया जाता है कि एक पैरासाइट भी हो सकता है यहाँ पर। और ये सुनकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ओ भाई, मुझे बाहर निकालो यहाँ से, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर रहा। पर वो इन्वेस्टिगेटर उसे कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बैठे रहो चुपचाप। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और सबसे पहले हन्नू नाम के एक बंदे को बुलाया जाता है और वो बंदा आकर उस प्रिजनर के सामने बैठ जाता है और लोफर उन्हें बताता है, फ्रॉड है ये, टोटल फ्रॉड, दूसरा लाओ भाई, दूसरा। अब दूसरे बंदे को बुलाया जाता है जो कि एक सुंदर लड़की होती है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और उस डिटेक्टिव से कहता है, भाई क्या है ये, इस माल को क्यों लेके आए हो मेरे सामने। और ये बंदा उसे देखकर कुछ करने लग जाता है और वो लड़की ये देखकर वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद माचुदा की बारी आ जाती है और माचुदा उस बंदे के सामने आकर बैठ जाता है और हेडफोन्स पहन लेता है और तभी हम देखते हैं कि लोफर सो जाता है। वो डिटेक्टिव लोफर को जगाता है, ओ लोफर जाग जा। लोफर जाग जाता है और कहता है, वेटर चाय रेडी हो गई। अरे ये कौन है, तुम तो कितने क्यूट हो, अगर तुम लड़की होते तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता। ओ डिटेक्टिव, इसे बोलो मुझे सीधा आंखों में देखें एक बार। और वो डिटेक्टिव उसे कहता है, माचुदा क्या तुम इसकी आंखों में देख सकते हो। अब माचुदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसकी आंखों में देखता है और लोफर उसे बहुत ही सीरियस नजरों से देख रहा होता है, जिसे देखकर माचुदा बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है, भाई क्या बंदा है ये, क्या ये एक पैरासाइट है। नहीं, ये तो एक इंसान है। और हम देखते हैं कि लोफर माचुदा को बहुत देर तक घूरता रहता है और सोचता रहता है कि ये बंदा कोई पैरासाइट है या कोई ह्यूमन। और इसके बाद हमें इस बंदे का पास्ट दिखाया जाता है। ये बंदा एक सीरियल किलर होता है जिन्हें लोगों को मारने में बहुत ही मजा आता है और इंसानों को मारकर खाया करता था। इस लोफर ने बहुत सारे ह्यूमंस का मर्डर किया होता है, जिसकी वजह से उसे ह्यूमंस की नेचर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है और उसका ऐसा मानना है कि ह्यूमंस बहुत आसानी से ब्रेक हो जाते हैं और जानवरों की तरह इंसानों में भी बहुत अच्छी एबिलिटी होती है अपने शिकार को जानने की। और उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी जब उसने पहली बार एक पैरासाइट को देखा था एक ह्यूमन की फॉर्म में। और अगर वो
अपने आसपास घूमते हुए लोगों को 2 घंटे के लिए बस नोटिस करता तो उसे 1000 से भी ज्यादा पैरासाइट दिखाई देते थे, लेकिन कोई और उन्हें नोटिस नहीं कर पाता था। उन पैरासाइट्स को किसी की परवाह नहीं होती है और वो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर ही रखता था, क्योंकि उसे पता था कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी इसने नोटिस किया एक दिन कि इनकी किलिंग्स और इस लॉफर की किलिंग्स में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। और एक दिन इस लॉफर को किसी बंदे के मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है और हम देखते हैं कि ये बंदा अभी भी माचुदा को बस घूरता ही जा रहा था, लेकिन तभी वो कहता है नहीं, इसमें वो बात नहीं है, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तो नॉर्मल इंसान है, और माचुदा को वहाँ से भेज दिया जाता है। अब इसके बाद हम कुछ ऑफिशियल की मीटिंग को देखते हैं जिसके अंदर डिटेक्टिव भी होता है वही, और वो डिटेक्टिव बताता है कि गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दे दी है इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने की, लेकिन हमें ये ऑपरेशन बहुत ही सावधानी से करना होगा। और बिल्लू सांडा, तुम्हारा और हमारा काम होगा पैरासाइट्स को डिटेक्ट करके उन्हें एलिमिनेट करना। और वो डिटेक्टिव कहता है कि हमें लोफर को भी इस ऑपरेशन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि उसके पास पैरासाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल एबिलिटीज हैं और लोफर बस पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए उनकी हेल्प करेगा। अब इसके अगले दिन माचुदा स्कूल जा रहा होता है और वो पिट्टी से मिलता है और पिट्टी माचुदा को उसके नोट्स देती है जो कि वो भूल गया था क्लासरूम के अंदर। और तभी 2 और लड़कियां वहां पर आ जाती हैं और माचुदा से थोड़ी देर तक बातें करती हैं। अब माचुदा स्पोर्ट्स पीरियड के बाद अपने कपड़े चेंज करने लगता है और उसके दोस्त जबरदस्ती उसकी टी शर्ट को खींच लेते हैं और वो देखते हैं कि माचुदा के हार्ट पर एक इंजरी हो रखी थी, बहुत ही खतरनाक, और उसे देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। वो डिटेक्टिव माचुदा को बिल्लू सांडा से मिलवाता है और बिल्लू सांडा बोलता है, तो माचुदा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा कोई वेपन है जो इन पैरासाइट्स के खिलाफ काफी इफेक्टिव हो सकता है? और माचुदा को याद आता है कि मैगी ने उसे एक दिन बताया था कि फ्लेम थ्रोअर्स पैरासाइट्स के खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और जैसे ही उनकी बॉडी के किसी ऑर्गन में फ्लेम पड़ती है तो उसके सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स पिघलने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी सेल्स में मिसकम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा। और तो और घोंचू की बॉडी में चाहे मल्टीपल पैरासाइट्स हैं, लेकिन उसका कंट्रोल सेक्शन उसका हेड होता है और अगर उसका हेड किसी तरह से शॉक में आ जाए तो उसकी पूरी बॉडी अनबैलेंस हो जाएगी। अब इसके बाद ऑपरेशन का दिन आ जाता है और बहुत सारे ट्रक्स एक बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर से एक अनाउंसमेंट कर दी जाती है। एक पर्सन इस बिल्डिंग के रूफ पर है एक वेपन के साथ और सभी सोल्जर्स उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। बिल्लू सांडा बोलता है, हम इन सभी पैरासाइट्स को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। एक सोल्जर बोलता है, सोल्जर सस्पेक्ट रूफ के ऊपर है, हम सबको यहाँ से निकालेंगे लेकिन ग्रुप्स में। आप सभी लोग 7-7 बंदों का एक ग्रुप बना लीजिए। और दूसरी तरफ एक वैन के अंदर हम देखते हैं कि लोफर को बुलाया जाता है। वो पैरासाइट को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उन्हें पर्सनली सामने से देखना पड़ता है उन्हें डिटेक्ट करने के लिए। और तभी माचुदा भी उस वैन में आ जाता है और तभी लोफर बोलता है, क्या भाई तुम्हारे बस के नहीं है क्या? मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? और अब इस लड़के को भी बुला लिया। और अब माचुदा को उन पैरासाइट्स को पहचानने के लिए बिठाया जाता है। अब उस बिल्डिंग के अंदर के सभी लोगों को 7-7 के ग्रुप में बाहर निकाला जाता है और बिल्लू सांडा उन सबको ऑर्डर देता है, सोल्जर्स, अगर कोई भी वहाँ से भागने की कोशिश करे तो सीधा शूट कर देना, हिचकिचाना मत। अब इसके बाद 7 लोगों के एक ग्रुप को एग्जामिन किया जाता है और वो सभी लोग ह्यूमंस निकलते हैं और उसके अगले ग्रुप में भी सारे के सारे लोग ह्यूमंस ही निकलते हैं। अब माचुदा मैगी से पूछता है, मैगी क्या तुम बता सकते हो अंदर कितने पैरासाइट्स हैं? मैगी बोलता है, नहीं माचुदा, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अंदर काफी सारे पैरासाइट्स हैं। अब इसके बाद एक और ग्रुप को बुलाया जाता है और उसके अंदर एक पैरासाइट को डिटेक्ट कर लिया जाता है और उस पैरासाइट को पकड़ने के बाद वो सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं और एक सोल्जर उसे शूट करता है और इंजरी होने की वजह से वो पैरासाइट मर जाती है। और बिल्लू सांडा एक सोल्जर को उस पैरासाइट की बॉडी को हटाने के लिए ऑर्डर देता है। अब बिल्लू सांडा सोचता है कि इन पैरासाइट्स को मारने के लिए हमें बस इनके इंजन को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि है इनका हार्ट। अगर इनका हार्ट हमने तोड़ दिया तो ये अपने आप मर जाएंगे। और ये शॉटगन 16.8 mm की गोलियां बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती हैं इन पैरासाइट्स के खिलाफ। अब उन बुलेट्स की आवाज को सुनकर बिल्डिंग के अंदर खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब इसके बाद उस बिल्डिंग के अंदर एक पैरासाइट सोच रही होती है, ये सब क्या चल रहा है भाई? अब इसके बाद दोबारा से वही इवैक्यूएशन वाला सिस्टम शुरू हो जाता है और फर्स्ट बैच में सब लोग ह्यूमंस निकलते हैं, उसके नेक्स्ट बैच में भी सब लोग ह्यूमंस ही निकलते हैं। और अब बिल्लू सांडा मन में सोच रहा होता है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कहीं पैरासाइट्स को पता तो नहीं चल गया हमारे प्लान के बारे में। और अब वो डिटेक्टिव बिल्लू सांडा को कांटेक्ट करता है और बताता है, हाँ बिल्लू सांडा, लोफर से हमें पता चला है कि ये लोग टेलीपैथी को यूज कर सकते हैं। एक काम करो, रुको, मैं लोफर को तुम्हारे पास भेज रहा
हूँ, तुम लोग उसका यूज कर सकते हो। अब उस बिल्डिंग के अंदर एक पैरासाइट बोलता है, सर कुछ लोग ऊपर फंसे हुए हैं, हमारी एक मीटिंग थी आज, शायद उन्होंने अनाउंसमेंट को नहीं सुना है और वो अभी भी उस रूम में हैं। एक सोल्जर बोलता है, ठीक है हम कुछ सोल्जर्स को भेजते हैं, वो लोग ऊपर जाकर इन्हें इवैक्यूएट कर लेंगे। और अब वो बंदा बोलता है, सर आपको इन गन्स के साथ देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाएंगे, क्या हम लोग उन्हें ऊपर से ले आएं? अच्छा भाई बहुत तेज हो। और अब बिल्लू सांडा को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो वो ऑर्डर देता है, किसी भी इंसान को ऊपर नहीं जाने दोगे, ये मेरा ऑर्डर है। और तभी लोफर को भी वहाँ पर बुला लिया जाता है और लोफर उन्हें उस हथकड़ी को खोलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके लिए वो मान जाते हैं। और अब बिल्लू सांडा के ऑर्डर की वजह से वो लोग उस बंदे को ऊपर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से बंटी, इस बंदे का नाम बंटी है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है। लोफर अचानक से डर जाता है और कहता है, यहाँ पर बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, और बहुत ज्यादा घबराने लगता है और उनमें से एक बंदा एक बंदे को शूट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा ह्यूमन निकलता है। ये देखकर पास में ही खड़ा एक बंदा बोलता है, तुम ये कैसे कर सकते हो? लोफर बोलता है, इसे मारो, ये एक पैरासाइट है। लेकिन इतने में ही वो पैरासाइट उस पर अटैक कर देता है, सोल्जर पर, और उसे मार देता है। और एक दूसरा सोल्जर उस पैरासाइट के ऊपर शूट कर देता है और अब डिटेक्शन सिस्टम के अंदर बुलेट लगने की वजह से वो खराब हो जाता है। और तभी वो लड़की भी उन पर हमला कर देती है, लेकिन उसे भी बुलेट्स लग जाते हैं। और तभी उस बिल्डिंग के अंदर एक पैरासाइट कियोस्क क्रिएट करना शुरू कर देता है और उन सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। और इसका फायदा उठाकर बंटी और बाकी के पैरासाइट्स ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और वो सोल्जर्स उन्हें वहाँ पर जाने देते हैं। और इस तरफ बिल्लू सांडा भी वहाँ पर पहुँच जाता है बिल्डिंग के अंदर और उन सभी को अपने घुटनों पर बैठने के लिए बोलता है और बोलता है, सभी लोग अपने हाथों को अपने सर के पीछे रख लो और अगर कोई भी बिना परमिशन के खड़ा हुआ तो उसे वहीं पर शूट कर दिया जाएगा। एक बंदा बिल्लू सांडा पर काफी गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपने हमें कब से यहाँ पर बिठा के रखा है, क्या समझते हो आप हमें? जिसकी वजह से बिल्लू सांडा बिना सोचे समझे उस बंदे को शूट कर देता है। और बिल्लू सांडा बताता है, इस बिल्डिंग में बहुत सारे पैरासाइट्स हैं और हमें उन सभी को मारना है, और अगर तुम लोग अपने आप को ह्यूमन समझते हो तो तुम ऐसा ही करोगे जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, चुपचाप जमीन पर लेट जाओ। अब बिल्लू सांडा अपने सभी सोल्जर्स को कुछ टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और लोफर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लोफर धीरे से बोलता है, मुझे हर जगह पैरासाइट्स दिखाई दे रहे हैं। लोफर के साथ वाला ऑफिशियल बहुत ज्यादा डरा होता है और अब वो सोल्जर्स पैरासाइट को ढूंढना शुरू कर देते हैं ऊपर वाली बिल्डिंग्स में, और सभी लोग उस बिल्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा डरे होते हैं ये सब देखकर। और तभी एक पैरासाइट एक बंदे को उठाता है और उसे एक शील्ड की तरह यूज करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सोल्जर्स उस पैरासाइट को शूट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो ह्यूमन और पैरासाइट दोनों मर जाते हैं, और एक टीम बहुत सारे पैरासाइट्स को नोटिस करती है जो कि मरे हुए थे। और एक सोल्जर बिल्लू सांडा को इन्फॉर्म करता है, सर यहाँ पे बहुत सारे पैरासाइट्स दिखे हैं हमें, और उनमें से एक सोल्जर एक गेट तोड़कर अंदर जाने लगता है कमरे के अंदर, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर एक कपल कुछ करने में लगे होते हैं। और लोफर बोलता है, अरे नहीं नहीं, ये तो निब्बा निब्बी हैं, छोड़ो इन्हें। और लोफर के साथ वाला वो ऑफिशियल उन्हें इस टाइम पे ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा डांटते हैं। अब बिल्लू सांडा और एक टीम को एक पर्सन दिखता है, लेकिन उसे पैरासाइट समझकर बिल्लू सांडा उस पर शूट कर देता है और वो बंदा सच में एक पैरासाइट ही होता है। एक सोल्जर पूछता है, सर आपको कैसे पता चला कि ये एक पैरासाइट है? बिल्लू सांडा बोलता है, वो इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है, तुम्हें यहाँ पर जो भी मिले सबको मार डालो, किसी पर कोई रहम खाने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि इन सोल्जर्स का मेन मोटिव जो होता है वो ह्यूमंस की लाइफ को बचाना नहीं, पैरासाइट्स की सफाई करने का होता है, जिसकी वजह से उनका मिशन काफी अच्छे से हैंडल भी हो रहा होता है। लेकिन कुछ ह्यूमंस की लाइफ भी इस मिशन के अंदर जाती है, लेकिन बहुत सारे पैरासाइट्स को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा फ्लोर पर भाग रहा होता है और सोल्जर्स उसे रोकते हैं। वो बंदा बहुत ही ज्यादा डरा होता है और बोलता है, मैं एक पैरासाइट नहीं हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन लोफर उन सोल्जर्स को उसे शूट करने के लिए बोलता है और वो सही में एक पैरासाइट निकलता है और उस पर गोलियों से हमला करके उसे मार देते हैं। घोंचू उस पैरासाइट की बॉडी को देखकर अपने आप से बोलता है, हम सोल्जर्स शॉटगन को यूज करके इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये काफी इफेक्टिव तरीका है। इतने में दो सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लोफर से पूछते हैं, ओ लोफर, ये ह्यूमन है या पैरासाइट है? जिसके रिप्लाई में लोफर उन्हें कहता है, हाँ ये भी एक पैरासाइट है, और वैसे भी भाई मैं बहुत थक गया हूँ, जल्दी खत्म करो ये, मुझे घर जाके डोरेमोन भी देखना
देखना है, अब जो भी मिल रहा है उसे मार दो, मुझसे मत पूछना। लेकिन तभी लोफर घोंचू की पावर को सेंस करता है और बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। वो सोल्जर्स समझ जाते हैं कि घोंचू एक पैरासाइट है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। घोंचू उन सोल्जर्स से कहता है, एक काम करो, तुम लोग इस तरफ आ जाओ, यहाँ पर बहुत कम जगह है। लोफर डरकर भाग रहा होता है और उसके साथ वाला ऑफिशियल उसे पकड़ लेता है और वो ऑफिशियल उसे बोलता है, यही था ना तेरा प्लान, यहाँ से भागना चाहता है तू बस। जिसके रिप्लाई में लोफर उसे कहता है, अबे पागल वागल है तूने इस बंदे को नहीं देखा, वो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है, अपनी जान बचाकर भागो और उन सोल्जर्स को कहो वापस आएं। और इस तरह वो सोल्जर्स घोंचू को पीछे करते करते एक हॉल में आ जाते हैं और सभी ने उस पर गन तानी होती है और तभी वो सोल्जर्स उस पर शूट करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि काफी सारी बुलेट्स शूट करने के बाद भी घोंचू को कुछ नहीं होता, उसकी पूरी बॉडी गोलियों से छन्नी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है अपने कदमों पर। और तभी उसकी बॉडी से बहुत ही अजीब सी आवाज निकलने लगती है, जिसे सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और घोंचू उन सोल्जर्स की ही शूट की हुई गोलियों को अपनी बॉडी से निकालकर उन्हीं पर मार देता है। अब घोंचू एक सोल्जर के पास जाता है और वो सोल्जर उसकी आंख पर शूट करता है और तभी बिल्लू सांडा को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है और अब घोंचू वहाँ से जाने लगता है। और इस तरफ बंटी को भी कुछ सोल्जर्स की टीम ने घेरा होता है। वो सभी लोग उसे घेर लेते हैं और बिल्लू सांडा को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। बंटी बोलता है, जो गन्स तुम्हारे पास हैं, उसे एक और अच्छे यूज पर लगाया जा सकता है। इस गन का यूज पैरासाइट्स को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि नेचर को एक बैलेंस में लेकर आने के लिए किया जाना चाहिए। हमें उन लोगों को मारना चाहिए जो नेचर के लिए यूजलेस हैं, क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में हर कोई एडजस्ट करने के लायक नहीं है। ऐसे लोग बस हमारे इकोसिस्टम को तबाह करते हैं। तुम्हें पैरासाइट्स को मारने की जगह उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पैरासाइट्स हम ह्यूमंस को और ज्यादा पावरफुल बनाने में हेल्प कर सकते हैं। अगर हम उन्हें मिलिट्री में ज्वाइन करवा लें तो मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमंस और पैरासाइट्स के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। जितने पैरासाइट्स हैं उतने ही ह्यूमंस होने चाहिए। और अंदर बैठे वो डिटेक्टिव और माचुदा भी उसकी ये सारी बातों को सुन रहे होते हैं। बंटी बोलता है, ये पैरासाइट्स इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो असली पैरासाइट्स तो हम ह्यूमंस हैं, जो इस प्लेनेट को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। और तभी वो सोल्जर्स बंटी पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कि बंटी कोई पैरासाइट नहीं बल्कि एक ह्यूमन होता है। और तभी घोंचू वहाँ पर आ जाता है और वो सोल्जर्स उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। घोंचू बंटी को देखता है और कहता है, मैं इस इंसान को कभी समझ नहीं पाया, हम पैरासाइट्स के लिए इतना कुछ सैक्रिफाइस कर गया। और दूसरी तरफ लोफर के साथ वाले ऑफिशियल सब सोल्जर्स की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लोफर बोलता है, ये सब उस घोंचू नाम के पैरासाइट का काम है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। एक सोल्जर बिल्लू सांडा को बंटी के बारे में अपडेट करता है कि उसकी डेथ हो चुकी है और उसे बताता है, सर हमें एक दूसरा पैरासाइट मिला है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लोफर अकेले होने का फायदा उठा लेता है और अपने साथ वाले ऑफिशियल को शूट कर देता है और बोलता है, अरे यार, नाइफ से मारना काफी ज्यादा मजेदार था, तुम्हारा गला बिल्कुल धीरे धीरे काटा ताकि तुम थोड़ा तड़प पाते। अब लोफर वहाँ से जाने लगता है उसे मारकर और मन में सोच रहा होता है, अब बस मुझे किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलना है। अब सोल्जर्स उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर घोंचू होता है और घोंचू पर वो लोग फायर करने लगते हैं और घोंचू भी उन सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि घोंचू बहुत ही खतरनाक तरीके से बहुत सारे ब्लेड से उन सोल्जर्स पर हमला करता है और साथ ही में उनकी गोलियों को भी डॉज कर रहा होता है। बिल्लू सांडा अपने सारे सोल्जर्स को रूफ की तरफ जाने का ऑर्डर देता है और घोंचू पर एक बॉम्ब फेंक देता है और थोड़ी देर तक चलते चलते बिल्लू सांडा रूफ पर पहुंच जाता है और वो बोलता है अपने सोल्जर्स को, सोल्जर्स हम इसे यहाँ पर मारेंगे। लेकिन तभी वो मुड़कर देखता है कि उसका एक भी सोल्जर उस रूफ पर आया ही नहीं होता, बल्कि घोंचू वहाँ पर आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि घोंचू ने उसके सारे सोल्जर्स को मार दिया है। बिल्लू सांडा बोलता है, तुम्हारी बॉडी काफी स्पेशल है। घोंचू बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी पूरी बॉडी ऐसी नहीं है, मेरी बॉडी में भी काफी वीक पॉइंट्स हैं, जैसे कि तुम्हारे सोल्जर्स ने मुझे यहाँ पर हर्ट कर दिया है, ये देखो। अब बिल्लू सांडा उस पर शूट करता है और घोंचू अपने हैंड से एक बहुत ही खतरनाक शील्ड बना देता है और उसके अटैक्स को रोकता है। घोंचू बोलता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे अटैक्स को डायरेक्टली भी डॉज कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं नो रिस्क पे हूँ, इसलिए मैं बस उन्हें दूसरे एंगल पर मोड़ रहा हूँ। और अब बिल्लू सांडा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस पर बॉम्ब से हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि घोंचू एक वॉल के ऊपर चढ़कर उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है। घोंचू बोलता है, मैं इन बॉम्ब्स को तो आसानी से डॉज कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बुलेट से नहीं बच पाता। और ये बोलकर घोंचू उस पर हमला कर देता है और माचुदा नीचे खड़ा हुआ उस रूफ पर आते हुए गन शॉट्स को सुन लेता है और हम देखते हैं कि घोंचू बिल्लू सांडा को काफी ज्यादा इंजर्ड कर चुका होता है और बिल्लू
बिल्लू सांडा उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन? और घोंचू उस बिल्डिंग के रूफ से बिल्लू सांडा का सर नीचे फेंकता है और झाड़ियों में जाकर उसका सर गिर जाता है और फिर खुद भी नीचे आ जाता है उस रूफ से। और घोंचू माचुदा को नोटिस करता है और मेघी माचुदा को बोलता है, माचुदा मुझे लगता है अब हम मरने वाले हैं। मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ पर आने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि घोंचू को इस वक्त माचुदा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो एक लंबी सी छलांग मारकर वहाँ से